प्रशिक्षु क्रिकेटर हैं वो अपना डायरी पेन जरूर अपने हाथ में रखे रहेंगे। बेसिक ट्रेनिंग सेशन में उन्हें बताया जाएगा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। आप अपना बैग अपने हाथ पास रखें और उसके साथ समाज के विभिन्न वो लोग जो इस एकेडमी के पीछे खड़े हैं बैकबोन की तरह, इस एकेडमी को पल्लवित और पुष्पित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। 1999 में ये एकेडमी को फाउंड किया गया। आज 2024 ये 25वां साल और अगले साल इसका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन जो महान कोच, देश के महान कोच देश प्रेम आजाद जी को समर्पित है, जिन्होंने ग्रेट कपिल देव, ग्रेट चेतन शर्मा, अशोक मल्होत्रा, अजय जडेजा, नवजोत सिंह सिद्धू, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, अगर मैं नाम लूं तो शायद सुबह से शाम हो जाएगा। ऐसे महान कोच को ये समर्पित रहेगा सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। और आज शुरुआत हम लोग कर रहे हैं 24वें साल में प्रवेश करने के बाद बेसिक ट्रेनिंग सेशन और संरक्षक रत्न अलंकरण समारोह के लिए हम लोग के बीच में बनारस के संगीत की दुनिया के, देश के आन बान शान महान संगीतज्ञ, मेरे बड़े भाई, मेरे सीनियर, मेरे अगुआ लीडर पद्मश्री पंडित राजेश्वर आचार्य जी हम लोग के बीच में आ चुके हैं। एक जोरदार क्लैपिंग के बीच में हम पंडित राजेश्वर आचार्य जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। अगर ऐसी ताली आपको बजानी है तो इससे तेज ताली मैं अकेले बजा दूंगा। आपकी तालियां पंडित राजेश्वर आचार्य जी के लिए बजाई जा रही है, जिन्होंने अपनी पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। आपकी तालियां ऐसी होनी चाहिए जो उनको उठा के यहाँ तक हम लोग के बीच में आए आशीर्वाद के रूप में। एक बार बताइए ताली अपने लिए। और मैं खिलाड़ी के बीच बैठा लोगों की ऊर्जा निकलती है, जाती है। साहित्य संगीत कला में ही ना साक्षात पशु पुच्छ मिसाल ही ना। हम लोग के बीच में राजेश्वर आचार्य जी हैं। जितने भी हमारे मीडिया के बंधु आए हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आके अपना सेकेंड रो जो मीडिया के लिए आरक्षित है वो सेकेंड रो अपना आरक्षित कर लें। और मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूं, गुरु जी से विलम्ब हो गया मुझे, मैं अपने वादे पे खरा नहीं उतर पाया। गुरु जी आपसे माफी चाहता हूं हाथ जोड़ के, लेकिन फिर भी अपने वादा को पूरा करने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी मैं गुरु जी को जितना जल्दी हो सके मैं उनको छोड़ दूं। तो मैं चाहता हूं जिस प्रोग्राम की शुरुआत संगीत से हो, जरा सोचिए वो प्रोग्राम कहां जाएगा। जिस प्रोग्राम की शुरुआत क्लासिकल म्यूजिक से हो, जरा सोचिए वो प्रोग्राम कहां जाएगा। और जिस प्रोग्राम की शुरुआत एक ऐसे लीडर से हो जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड पाया है, पद्मश्री आसान अवार्ड नहीं है, वहां तक जाने के लिए उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं, साधना किया है, तपस्या किया है, कितना अपने आप को तपाया है, वो जितने यहाँ पे वरिष्ठ जन है वो समझ सकते हैं। तो मैं टाइम न लेते हुए आज के प्रोग्राम की शुरुआत के लिए आपके जोरदार क्लैपिंग के बीच में मैं चाहता हूं कि आप खड़े होकर उनके लिए ताली बजाएं। आज के पहले सेशन के चीफ गेस्ट पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी, मैं चाहता हूं कि उनके मंच पे लेके आए जाए, मंच पे गुरु जी आए और थोड़ा मंच पे सम्मानित करें। पंडित राजेश्वर आचार्य जी को माल्यार्पण करने के लिए मैं सत्य प्रकाश जी को इनवाइट करूंगा, सुरेंद्र सिंह को मैं इनवाइट करूंगा, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह आए, राजेश्वर आचार्य जी का माल्यार्पण करें। मैं आनंद क्रिकेट एकेडमी के कैप्टन ऋषभ मिश्रा को इनवाइट करूंगा कि वो आए। महान संगीतज्ञ पद्मश्री पहले सेशन के चीफ गेस्ट डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ऋषभ से कहूंगा क्षण स्पर्श भी करिए आप। आनंद क्रिकेट एकेडमी के एक बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रथम चतुर्वेदी से भी आग्रह करूंगा, ये वो बच्चा है गुरुजी जो 11 महीने से एक दिन एब्सेंट नहीं हुआ, 11 दिन से ये लगातार प्रैक्टिस में ये सम्मानित करेगा। और मैं कृष्णकांत तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और देश में नाम कमाए, विश्व में नाम कमाए। तो आपके दिल को याद करिएगा कि हम छोटे थे, हम प्रयास में थे और हम अपनी पीढ़ी के रूप में ऊंचाई की सीढ़ी चढ़ने के लिए आए हैं। बहुत मेहनत करिए, दुनिया आपको प्रणाम करे, देश का नाम करे। आप इसी मंगल कामना के साथ भविष्य के ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को हम जो आप फोटो में आशीर्वाद दे रहे हैं,
लेकिन जब आप कल बहुत बड़े हो जाएंगे तो याद रखिएगा कि हमको बड़ा बड़ा कह के यहाँ ताली बजवाई जा रही है। जब आपके लिए तालियां बजेंगी तब हम ऊपर से सुनेंगे कि जिन्होंने मेरे लिए ताली बजाई है आज हम उनके लिए ताली बजाए। मेहनत करिए, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसलिए आने वाली प्रतिष्ठा और ये जब जो आदर मुझे दिया जा रहा है हम आपको सौंप रहे हैं और इससे भी ज्यादा आदर आप कमाएं। इसी विश्वास के साथ देश की जय हो और आपके परिश्रम हो। बुला लीजिए हॉल के अंदर अभी कुछ और लोग भी आने वाले हैं। ये आपका जम पैक हॉल हो जाएगा। यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं। मेरी आवाज साफ साफ जा रही है? पहले वो है जिनको ये पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। पहली कैटेगरी किसकी है? जिसको ये पता है कि हम यहाँ पे हॉल में किस लिए आए हुए हैं। दूसरी कैटेगरी उसकी है जो सिर्फ आ गया है हॉल में, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि हम यहाँ क्यों आए हुए हैं। आचार्य जी, तीसरे वो हैं जो यहाँ बैठे रहेंगे, 3 घंटा बैठे रहेंगे, बैठने के बाद भी चले जाएंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि वो क्यों यहाँ आए हुए हैं। तो तीनों कैटेगरी से लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहली कैटेगरी में आ जाइए। आप क्यों आए हुए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आरव पांडे क्यों आए हुए हैं आप? नहीं, आनंद क्रिकेट एकेडमी के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। यहां आपको के बारे में बताया जाएगा कि आप कौन हैं और कहां जा सकते हैं। आनंद क्रिकेट एकेडमी के बारे में कोई यहां ज्ञान की गाथा नहीं चलेगी। यहां पे सिर्फ ये बताया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। 2 घंटे का जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 4 टॉपिक में डिवाइड है। टॉपिक नंबर 1, गोल सेट करना कितना जरूरी है। टॉपिक नंबर 1 क्या है? लक्ष्य का निर्धारण। हम क्रिकेट तो खेलते हैं, हम किट बैग खरीद लेते हैं, हम एकेडमी में एडमिशन ले लेते हैं सब प्रकार से, लेकिन हमारा गोल सेट नहीं होता है, वाई क्लियर नहीं होता है। और जब तक वाई क्लियर नहीं होगा आपका हाउ जिंदगी भर क्लियर नहीं होगा। आप कितने भी बड़े कोच के पास चले जाइए, कितनी भी बड़ी एकेडमी में चले जाइए, आपका हाउ क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले आपको वाई क्लियर करना है कि आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, आप इस हॉल के अंदर क्यों आए हैं, आप व्हाइट ड्रेस क्यों खरीदे हैं, आपने किट बैग क्यों खरीदा है, आप सुबह प्रैक्टिस पर रोज क्यों आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप बहाना क्यों बना रहे हैं, प्रॉब्लम क्यों है आपके अंदर? क्योंकि आपका गोल सेट नहीं है। अगर आप 2 राह के राह पे फंसे हुए हैं, इसका मतलब गोल आपका सेट नहीं है। पहला प्रयास आनंद क्रिकेट एकेडमी कर रही है कि आपको यह पता होना चाहिए कि हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। गोल सेट होना आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सेट द गोल। सेकंड आनंद क्रिकेट एकेडमी का प्रयास है, सेकंड चीज, गोल तो सेट होता है लेकिन प्राथमिकताओं का चुनाव नहीं होता है। सेट योर प्रायोरिटी। आपका गोल सेट होता है मुंगरी लाल के हसीन सपनों की तरह सेट होता है। हम आईपीएल खेल जाए, हम इंडिया खेल जाए, हम वर्ल्ड कप खेल जाए, हम रणजी ट्रॉफी खेल जाए, हमारी नौकरी मिल जाए, हमारा कार बहुत बढ़िया आ जाए, टेलीविजन में मैच देख के आप सोचते हैं ऐसे बल्ला चलाने वैसे बल्ला चलाने। लेकिन जब आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है तो आप कहते हैं आज स्कूल है, आज पढ़ाई है, आज पीपीटी है, आज बीबीटी है, बहुत ढेर सारी चीजें, पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, फैमिली प्रॉब्लम है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। हमारे पास साहिल बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम सुन सुन के मेरा माथा खत्म हो चुका है। आपको ये एकेडमी बताएगी कि प्राथमिकताओं का चुनाव क्या होता है। तीसरी चीज ये एकेडमी आपको प्रयास कर रही है बताने के लिए कि डिसिप्लिन क्या होता है। टॉपिक नंबर 3 आपका क्या है? अनुशासन, समर्पण, निष्ठा और ईमानदारी। ये डिसिप्लिन के एक टॉपिक के सारे पार्ट है। और चौथा टॉपिक आपको बताया जाएगा गुरु शिष्य परंपरा क्या होता है। आजकल मैं देख रहा हूं जिस तरह से कपड़े बदला जाता है उस तरह से एकेडमी बदली जाती है। 6 महीना इस एकेडमी में रहे, फायदा नहीं मिला, कहते हैं एकेडमी खराब है, कोच खराब है, सब बेकार है, ग्राउंड खराब है, हम यहाँ नहीं जाएंगे वहां जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे वहां जाएंगे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे।
ये कोच बेकार है, इंडिया नहीं खेले, रणजी ट्रॉफी नहीं खेले, प्रियंकर हम यहाँ नहीं जाएंगे वहां जाएंगे। हमको सुविधा चाहिए, हम सुविधा के लायक हैं वो हमें नहीं पता, हमको सुविधा चाहिए। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ये बताएगा गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, गुरुकुल क्या होता है। सबसे पहले आप एक छोटा सा वीडियो देखिए, सेट द गोल ऋषभ, और फिर आपके बीच में बहुत ढेर सारी चीजें आएंगी। एक ऐसा भी, दो ऐसे प्लेयर आएंगे जिन्होंने 338 रन की पार्टनरशिप की है सिगरा स्टेडियम में। बनारस के क्रिकेट इतिहास में गुरुजी आज तक कभी 13 शतक की पार्टनरशिप बनारस में नहीं हुई है। आनंद क्रिकेट एकेडमी के दो बल्लेबाजों ने 338 रन की पार्टनरशिप की है, नॉट आउट, दोनों बैट्समैन आउट नहीं हुए। एक 167 बनाया है और एक 153 बनाया है, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये दोनों पार्टनरशिप किसी एरू गैरू नत्थु खैरू टीम के खिलाफ नहीं हुई है, डीएलडब्ल्यू टीम के खिलाफ हुई है। और वो दोनों बल्लेबाज पूरे के पूरे 35 ओवर तक खेले, टीम में 338 रन की पार्टनरशिप हुई। आज वो दो प्लेयर भी आपको सम्मानित होंगे, इसमें से एक आदमी की जॉब लगी है, गवर्नमेंट जॉब, और मड़वाड़ी रेलवे स्टेशन पे है, उससे भी आप मिलेंगे, उसकी बातों को भी आप सुनेंगे। अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। फुटबॉल का मैच देखा है आपने? अगर फुटबॉल के मैच में अगर गोल पोस्ट ना रहे, जमील भाई क्या होगा? फुटबॉल के मैच में अगर गोल पोस्ट को हटा दिया जाए क्या होगा? मैच का नतीजा निकलेगा? नहीं सर। सपोज करिए गोल पोस्ट रख दिया गया, बॉल को हटा दिया गया, नहीं निकलेगा, नतीजा निकलेगा? चलिए बॉल भी रख देते हैं, सेंटर लाइन हटा देते हैं, नतीजा निकलेगा? चलिए सब कुछ कर देते हैं, 11 प्लेयर को हटा देते हैं, नतीजा निकलेगा? नहीं। चलिए 11 प्लेयर भी कर देते हैं, सेंटर लाइन करते हैं, गोल पोस्ट करते हैं, बॉल कर देते हैं, लेकिन अंपायर और रेफरी को हटा देते हैं, फैसला निकलेगा जमील भाई? कोई मारपीट कर लेगा, कोई दांत काट लेगा, कोई ईटा पत्थर चला देगा, कुछ बिना अंपायर और रेफरी के नहीं होगा। चलिए अंपायर और रेफरी भी कर देते हैं, लेकिन टाइम हटा देते हैं। जो आपका टाइम लिमिटेशन है, रिजर्व कितना टाइम होता है फुटबॉल का? 90 मिनट को हटा देते हैं। आरव पांडे जमाई ले रहे हो, 90 मिनट, तुम्हारे पापा जमाई ले रहे हो, तुम जमाई ले रहे हो, 90 मिनट को हटा देते हैं। क्या रिजल्ट निकलेगा पांडे जी? हम कहते हैं खेलो, खेलते रहो। तो आपके जीवन में लक्ष्य जरूरी है, आपके जीवन में बॉल का भी होना जरूरी है, आपके जीवन में टाइम के लिमिटेशन का भी होना जरूरी है। अगर हमको इंडिया खेलना है, हम 40 साल की उम्र के बाद खेले, क्या करेंगे खेल के? मेरी उम्र 53 साल हो गई, हम उम्र खत्म होने के बाद सोचेंगे अब हम मेहनत करेंगे, रोज सवेरे ग्राउंड जाएंगे, डॉक्टर साहब क्या होगा? तो टाइम के अंदर भी हमें अपने गोल को अचीव करना है, टाइम लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अभी डॉक्टर साहब आपके बीच में बहुत अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। एक बार मैं आपसे फिर से परिचय करा दूं, आनंद क्रिकेट एकेडमी के संरक्षक मंडल से सीनियर एडवोकेट श्री रंजन मिश्रा जी हम लोग के बीच में आ चुके हैं। एक बार जोरदार ताली के बीच में हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आनंद क्रिकेट एकेडमी अपने स्थापना से लेके और 24 साल तक अलग अलग ग्राउंड में अपनी ट्रेनिंग देती थी। एक ऐसा देवदूत आया जिसने 2021 में आनंद क्रिकेट एकेडमी को एक जगह दी कि नहीं, आनंद क्रिकेट एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो आगे आने वाले भविष्य में कुछ कर सकती है। वैसे भी एक देवदूत, वैसे भी मेरे बड़े भाई, वैसे भी मसीहा, वो कहते हैं हर युग में कुछ आते हैं। प्रिंसिपल एसोसिएशन के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर सुना दुबे जी साहब नाम भाई लोग तो कम पड़ जाएगा, उन्होंने सीएम बंगाली इंटर कॉलेज में आनंद क्रिकेट एकेडमी को और आप सबको मेरे साथ उस अपने बागबान में, अपने हृदय में जगह दी। आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग कुछ और कहता है, आपका शरीर कुछ और अप्लाई करता है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती है। क्रिकेट बेकार खेल है, ये आनंद क्रिकेट एकेडमी एक प्रयास कर रही है आपको बेसिक ट्रेनिंग से अवगत कराने के लिए। और दूसरा,
आनंद क्रिकेट एकेडमी में आप रोज मुझे देखते हैं। 24 साल के सफर में कौन कौन लोग हैं जो इसके पीछे खड़े हैं, उन लोगों से भी आपको मिलाना और उन लोगों को संरक्षक रत्न से अलंकृत करना, ये आज का एक प्रयास है। मैं सत्यप्रकाश जी से आग्रह करूंगा, सत्यप्रकाश जी आए हमारा करने के लिए। पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य को सम्मानित हो रहा है। बनारस के लिए एक बहुत बड़ी अनुकरणीय कार्य है, क्योंकि आनंद जी की जो विधा है क्रिकेट के प्रति, जो खिलाड़ी है वह तो अच्छी तरह से उनको समझते हैं, और इनकी जुनून जो खेल के प्रति है, जो खिलाड़ी नहीं है वह भी इनसे इतना प्रभावित रहता है कि ऐसी जुनून जो है आदमी को हर क्षेत्र में अपने में लगाना चाहिए। निश्चित रूप से आनंद जी एक ऐसे शख्सियत है कि हम लोग खेल के विषय में बहुत नहीं जानते थे। हमारी जो है पेशा वकालत रही, वकालत में ही समय नहीं दे पाते थे, इतना व्यस्तता रहता रहा, लेकिन आते थे चैम्बर में हमारे बैठते थे और इनका हमारे प्रति बहुत प्रेम था और मेरा भी प्रति इनके अगाध प्रेम रहा। जो है कुछ बातें इनकी मुझे समझ में आती थी, कुछ नहीं समझ में आती थी, लेकिन जब मैं इनके प्रति मैं आनंद क्रिकेट एकेडमी आनंद जी के लिए हर कदम प्रयास करने की जरूरत है और मैं सदैव इनके लिए करता रहूंगा। और उसी अनुरूप जब भी यह हम लोगों को बताते हैं, बोलते हैं, और जहां भी इनकी हमारी आवश्यकता होती है हम लोग पहुंचते हैं और उस कार्य को करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। निश्चित रूप से आनंद क्रिकेट एकेडमी जब यहाँ पे अपनी धरती पे जन्म लिया, तैयार हुआ, तो उसके पास कोई एक स्थान ऐसा नहीं रहा कि जहाँ भी आनंद क्रिकेट एकेडमी अपने को स्थापित कर बच्चों को जो है प्रशिक्षण दे सके। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज कम से कम बनारस में मेरी जानकारी में बनारस के प्रबुद्ध और काफी जो है प्रभावशाली लोग जो है इन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, बच्चों को मेरे यहाँ प्रशिक्षण दीजिए, मैं आपके लिए कंधे से कंधा मिला के सारे सहयोग देने के लिए चाह रहा हूँ। आनंद जी ऐसे एक स्वाभिमानी और सम्मानित एक व्यक्तित्व है। इन्होंने बहुत लोगों को अपने साथ रखने का चेष्टा नहीं किया, अनायास किसी के पास जो है जाकर के जो है, लेकिन यह पढ़ते हैं। इन्होंने पढ़ा डॉक्टर विश्वनाथ दुबे को, इन्होंने पढ़ा डॉक्टर अजय चौरसिया जी को, इन्होंने पढ़ा विंध्याचल चौबे जी को, इन्होंने पढ़ा ज्ञान प्रकाश, अनुराग जी, रंजन जी, तमाम ऐसे शख्सियत जो है जो इनके साथ चलने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, उनको इन्होंने साथ लिया और अपना आगे सफर आगे बढ़ाया। सब लोग आपके बीच में है। मैं आनंद जी के साथ कई आईपीएस कमिश्नर, डीएम और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ मीटिंग करते हुए देखा हूं। अजय पांडे जी सुदर्शन न्यूज से विंध्याचल भैया को सम्मानित करना चाहते हैं। आपकी तालियां बस दे दीजिए अजय जी के लिए। महान ज्योतिष विद्वान प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय जी चंद लम्हों में आपके बीच पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं गोल सेट होने के साथ साथ अब सेकेंड टॉपिक का प्राथमिकताओं का, उससे पहले मैं एक ऐसे शख्सियत को सम्मानित करना चाहता हूं जिनके माता और पिताजी के मेमोरी में यह कार्यक्रम हर साल होता है। डॉक्टर साहब, हर साल एक टूर्नामेंट हम लोग कराते हैं, जो टूर्नामेंट आज धीरे धीरे यूपी के बेस्ट टूर्नामेंटों की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने 3 साल कराया। 3 साल में ऐसा महसूस होता है कि आने वाले 3-4 सालों में हम यूपी का सबसे बेहतर टूर्नामेंट कराने में कामयाब होंगे। हम खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच देने में कामयाब होंगे। बेहद करीब रहने वाले, हमारे दिल के बेहद करीब रहने वाले, एक बार जोरदार तालियों के बीच में
आज के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय जी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और आपको जान के खुशी होगी, मैं वो चीज कहना नहीं चाह रहा था, गुरुजी ने हमें मना किया है, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी से रिश्ता करते हुए मैं कह रहा हूं कि आनंद क्रिकेट एकेडमी की जितनी मदद गुरुजी कर रहे हैं और जितनी मदद के लिए वो खड़े हैं, शायद हिंदुस्तान में उतनी मदद हमारी कोई नहीं कर रहा है। हम लोग तो कहीं किनारे थे, लेकिन शायद गुरुजी ने हम लोग के प्रतिभा को पहचाना, हम लोग के संघर्ष को पहचाना। हम आपको कोट कोट धन्यवाद करते हैं, सैल्यूट करते हैं आपको। मैं बात कर रहा था, बैठ जाइए आप लोग। एक चीज मैं आपसे कहूंगा, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको समर्पित है। थोड़ा तालियों में दम होना चाहिए, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में दम होना चाहिए। जितना ताली आप बजा रहे हैं ना, उतना मैं अकेले बजा सकता हूँ। आप कहिए, आपसे तेज बजा दूंगा। अगर जोश नहीं है, देखिए क्या लिखा हुआ, ये देखिए, सफर जोश का जीत जिंदगी की। अगर जोश नहीं है ना, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रफ्तार नहीं, वो नर नहीं है और निरा और मृतक समान है। अगर हम जिंदा हैं, हमारे अंदर जोश नहीं है, जुनून नहीं है, तो हम मरे हुए हैं। मुर्दा कभी भी चैंपियन नहीं बन सकता है, मुर्दा को चैंपियन बनने का अधिकार नहीं है। हम जिंदा हैं, कभी हम अपनी कहानी लिखेंगे, कभी हम इतिहास में डालेंगे। हम लोग के बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने हर दुख सुख में मेरे साथ मेरे खड़े रहते हैं। आनंद क्रिकेट एकेडमी के प्रेसिडेंट हैं वो, और आनंद क्रिकेट एकेडमी को जो लगातार आगे जा रही है, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हम इसी सेमिनार हॉल में, उनको बुलाने से पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। गुरुजी इसी हॉल में देश के सबसे बड़े कोच, द्रोणाचार्य अवार्डी डॉक्टर संजय भारद्वाज और देश के सबसे महान गेंदबाजों में से एक श्री के शर्मा जी के साथ एक वीडियो हमने यहीं पे रिलीज किया था, इसी मंच पे रिलीज किया था। उस वीडियो को दिखाने के बाद मैं आपके बीच में उस शख्स नई शख्सियत को मैं कॉल करूंगा। आज 5 लाख से ऊपर लोग इसको देख रहे हैं, देख चुके हैं, लेकिन इस जैसे वीडियो को रिलीज करने में जो सबसे बड़ी भूमिका अदा की है, जिनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है, वो है आदरणीय मोहनलाल चौरसिया जी, आदरणीय प्रेमा चौरसिया जी, जिनको आज हम नमन कर रहे हैं और जिनको हम आज श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहे हैं टूर्नामेंट के माध्यम से और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको सम्मानित करने के लिए। आपकी तालियां बस्ती रही देगा, खड़ा होकर लगनी चाहिए रामचंद्र चौरसिया जी के लिए। और उनको माल्यार्पण करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा कि उनको माल्यार्पण करें। मैं ज्ञान प्रकाश जी को आग्रह करूंगा, जो संरक्षक और कन्वीनर हैं, उनको माल्यार्पण करने के लिए। मैं पांडे जी से आग्रह करूंगा, मेरे परिवार के हिस्सा है पांडे जी। पांडे जी आइए। मैं डॉक्टर अजय चौरसिया जी को सम्मानित करते हुए महान ज्योतिष विद्वान, मैं अपने पिताजी के स्थान पर उन्हें मानता हूँ, प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय जी, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। चंद्रमौली उपाध्याय जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही यहाँ पर उपस्थित बड़े भाई विश्वनाथ दुबे जी, विद्याचल चौबे जी, जय प्रकाश जी, तमाम लोग हैं यहाँ पे साथी जो अपने अकेडमी से लगातार जुड़े हुए हैं और अपना सक्रिय और किसी न किसी रूप में अपना योगदान इस अकेडमी में देते आ रहे हैं। यही कारण है कि यह अकेडमी बच्चों के जो उनके क्रिकेट लर्निंग के दौरान जो उनकी जो रिजल्ट होता है, उसके लिए ये प्रोग्राम रखा जाता है। इसमें बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, तमाम टूर्नामेंट का देखते हुए साल भर में एक बार बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए ये ट्रेनिंग सेशन मेरे पूज्य माताजी और पिताजी के याद में दिया जाता है। इसके लिए भी मैं आनंद क्रिकेट एकेडमी के संचालक पीटी आनंद मिश्रा और इस एकेडमी से जुड़े सभी भाइयों बहनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और क्योंकि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसमें हम लोग कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें या बातें या भाषण न देकर बच्चों के खेल पे फोकस चीज़ें अगर हम लोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस कड़ी में यह एकेडमी लगातार साल भर वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त
टूर्नामेंटों का आयोजन करती रहती है। मान्यता प्राप्त का मतलब ये होता है कि आप वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और यूपीसीए से जुड़े हुए हैं, जो कहीं न कहीं आपको बीसीसीआई तक आपकी आवाज़ को पहुंचाती है। आप उस टूर्नामेंटों के जरिए अपने प्रदर्शन को अपने उच्च स्तर पे पहुंचा सकते हैं, नज़र मिला सकते हैं लोगों के, लेकिन अंततः आपको खुद ही करना होगा, आपको खुद ही खेलना होगा, आपको खुद ही सीखना होगा। जिसके अंदर समर्पण नहीं है, त्याग नहीं है, परिश्रम नहीं है, वो कोई भी क्षेत्र हो वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना सभी जो हमारे यहाँ बच्चे उपस्थित हैं, और आज के कार्यक्रम में करीब 15 से 20 बच्चे हमको यहाँ पे बैठे दिख रहे हैं, सभी के लिए आप सभी लोग एक तन मन, बाकी धन को आपके माता पिता जी आपके लिए लगा ही रहे हैं, अपना योगदान देते रहे। आपको जिस क्षेत्र में आप आए हैं उसे और अच्छे से अच्छा जितना बढ़िया कर सकते हैं करिए, यही आपकी सबसे बड़ा योगदान अपने माता पिता के प्रति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आना चाहूँगा और उनका सम्मान करना चाहूँगा। आदरणीय गुरु जी के बारे में गुरु जी एक सेकंड आपसे करीबी हर प्रोग्राम में मेरे आग्रह को गुरु जी कभी नहीं ठुकराते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, परसों मुझसे कहे कि मिश्रा जी डॉक्टर ने मना किया है, मैं आ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप ये देखिए गुरु जी हम लोग के आग्रह के लिए, आनंद क्रिकेट एकेडमी के लिए गुरु जी अपने शुरुआती दिनों में क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे। जावेद अख्तर जी, सुशील शर्मा जी के साथ उनका क्रिकेट गुजरा है, क्रिकेट उनके दिल में है, उनकी आत्मा में है, और गुरु जी हम लोग के हृदय में है। एक बार मैं सारे लोगों से आग्रह करूंगा कि सारे लोग खड़े होके आज के सेकंड सदन के चीफ गेस्ट आदरणीय प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय जी के यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगा। आपकी तालियां ऐसी करनी चाहिए कि तालियां गुरु जी को बार बार यहाँ लेकर आए। मैं अनुराग पांडे से आग्रह करूंगा गुरु जी को लेके वो आए मंच पे। अनुराग से आग्रह करूंगा, मेरे छोटे भाई अनुराग गुरु जी को मंच पे लेके आए और गुरु जी को माल्यार्पण करने के लिए आनंद क्रिकेट एकेडमी के जितने भी बच्चे व्हाइट ड्रेस में हैं सारे वहां से माला उठाएं और गुरु जी को माल्यार्पण करने के लिए आ जाए। लाइन से गुरु जी का माल्यार्पण करें, आशीर्वाद लें। ऐसी शख्सियत हम लोग के बीच में है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं तो गुरु जी का आशीर्वाद हम लोग के साथ है। और गुरु जी को माला पहनाइए, आशीर्वाद लीजिए। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, जितने लोग खड़े हैं ताली बजाइए, नहीं बजा रहा। ये इस प्रोग्राम के बहुत बेहतरीन पल के लिए है, ये मैजिक मोमेंट है आपके लिए, सारे गार्जियंस के लिए भी, सारे बच्चों के लिए भी। और उनको अंग वस्त्रम और मोमेंटो देने के लिए मैं डॉक्टर विश्वनाथ दुबे जी को और विंध्याचल चौबे जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो लोग आए और मोमेंटो देने के लिए और उनको अंग वस्त्रम देने के लिए रंजन मिश्रा और ज्ञान प्रकाश जी, ये दो लोग अंग वस्त्रम दे। और आप लोग आशीर्वाद लीजिए। ऋषभ आशीर्वाद दो गुरु जी का, दौड़ के आओ। प्रियंकर छिपी उस वेदना में ही अमर बलिदान होता है। सृजन में जो चोट खाता है छेले और हथौड़े का, कई पाषाण मंदिर में वही भगवान होता है। मेरे गार्जियन प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय जी का आशीर्वचन सुनने के लिए तो शायद मेरे शब्दकोश में ना शब्द नहीं है, इसलिए जब ये कल तक तो मैं निश्चिंता कि मैं नहीं आ रहा, पर इनका जो है शाम को फोन आया कि नहीं आप आइए क्या, और तब से मेरा उनसे संपर्क है, आज ही है। आज ही मैं देख रहा था
आज का अखबार दैनिक जागरण, इसमें मैंने देखा कि जो है हमारे शिखर धवन जी जो गब्बर के नाम से मशहूर हैं, वो क्रिकेट से संन्यास के लिए मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इनसे भी मेरा अच्छा संबंध है। अभी मैं जाऊंगा तो उनसे बात भी करूंगा कि ऐसा क्यों किया, पर जो परिस्थितियाँ होंगी, कोई ना कोई वजह है तभी उन्होंने ये निर्णय लिया है। मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में आप लोग क्रिकेट खेलिए और खूब खेलिए और अपना नाम जो है जितना आप खेल में बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए और यशस्वी बनिए। ये मैं चाहता हूँ। आज के देखिए भारतवर्ष में एक यशस्वी जायसवाल है, पूरे भारतवर्ष में छाया है, उसका बहुत बुरी हूँ खेल का, मैं उसका देखता हूँ तो निर्भीक होकर के खेलता है। इसमें कहीं कोई भी तनाव नहीं दिखता है, खेलता है। कई लोगों के खिलाड़ियों को तनाव दिखता है पर उसको भी तनाव नहीं, तनाव मुक्त होकर खेलता है। तो खेल जो है तनाव मुक्त होकर खेलना चाहिए। पर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आज के ज़माने में हर बच्चा हमारे हम नहीं खेल पाएंगे, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। हमेशा उत्साह रखना चाहिए और जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो उत्साह बनाए रखता है। थैंक यू। आदरणीय मोहनलाल चौरसिया जी, आदरणीय प्रेमा चौरसिया जी, हम श्रद्धा सुमन इनके लिए समर्पित करते हैं। और देखिए प्रोफेसर एस.एन. शंखवार जी, जिन्होंने अपना ग्राउंड दिया, IMS ग्राउंड, जहां हम लोग सुबह का प्रशिक्षण सत्र चलाते हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए। चंद ही लम्हों में आपके बीच पहुंचने वाले हैं। यहाँ देखिए अपने जमाने के महान तेज गेंदबाज, मेरे सीनियर खिलाड़ी श्री के शर्मा जी, जिनका वीडियो अभी आपने देखा। ये देखिए महान ज्योतिष विद्वान, मेरे गार्जियन, मेरे गुरु प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय जी। ये देखिए मेरे मित्र डॉक्टर अजय चौरसिया जी, प्रेसिडेंट ने शुरुआत की थी आनंद क्रिकेट एकेडमी की, याद करिए। ये देखिए मेरा दोस्त आशीष मिस्टर जैदी, जिन्होंने 750 विकेट लिया है यूपी के लिए। ये देखिए अभी लेटेस्ट इन्होंने मुझे फोन किया, मेरे दोस्त हैं, आप जानते होंगे सब लोग, नौशाद खान को। उन्होंने फोन किया कि आनंद क्रिकेट एकेडमी का मैं भी हिस्सा रहूंगा, क्या मुझे दोस्त नहीं बुलाओगे? और आप देखिए उनके दो प्लेयर, सरफराज खान और मुसीर खान, ये दोनों का फोटो लगा हुआ है। एक जोरदार क्लैपिंग करिए मेरे दोस्त नौशाद खान के लिए। ये देखिए मेरे दोस्त है BSc में प्रदीप राय जी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है और इस टाइम वाइस प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। ये देखिए साक्षात डॉक्टर विश्वनाथ दुबे जी, जिनको मैं चंद लम्हों में आपके बीच में बुलाने वाला हूं, एक जोरदार क्लैपिंग के बीच में। और ऐसी बहुत सारी मूर्ति, अगर मैं नाम लेते चलूं तो सुबह शाम हो जाएगा। विंध्याचल भैया हैं, ये सुधीर मिश्रा हमारे कप्तान थे BHU में। पहली बार मुझे बाउंसर लग गया, मैं विकेट पे गिर गया। सुधीर भैया का दरवाजा नॉक किया कि भैया रोज हमको 10 बॉल बाउंसर मारिए, मैं बाउंसर हुक करना चाहता हूँ, पुल करना चाहता हूँ। ये मुझे 50 बॉल रोज मारते थे और आप लोग के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से ऐसा हुक पुल हो गया कि शायद उत्तर प्रदेश में जहाँ गेंद उछलती थी हम लोग को ढूंढा जाता था कि वो चटाई वाले प्लेयर कहाँ है। मुझे और भूपेंद्र यादव को चटाई वाला प्लेयर कहा जाता था, पुल और हुक मारने के लिए बैटिंग विकेट पे। ऐसे बहुत ढेर सारे शख्सियत आपके बीच इस बैनर में है। ये बैनर एक दिन में नहीं बना, इस बैनर को बनने में 24 साल लग गया, हो गई है। आप सोचिए, होठों पे हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा। यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। दुनिया कितनी हंसी है देखा है आपने, मर के जीने वालों का मंजर नहीं देखा। और ये क्या फूल विरासत मिले थे, किसी ने कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये एक दिन का सफर नहीं है, ये तड़प है, ये एंजाइटी है, ये उत्कृष्ट जिज्ञासा है कि जो मैं नहीं कर पाया, मैं एक माध्यम बनूंगा और माध्यम बन के मैं किसी को उस एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचाऊंगा। तो ये सोचूंगा वो नहीं पहुंचा और मैं पहुंचा। एक तरफ है आनंद क्रिकेट एकेडमी की, चाहे ये बेसिक ट्रेनिंग सेशन हो, चाहे टूर्नामेंट हो, चाहे ग्राउंड पे जाता हूं, उस तरफ के साथ जाता हूं कि मैं जहां पे रुक गया गुरुजी, उससे आगे किसी को लेके जाऊंगा। और ये पूरी टीम मेरे साथ, मेरे तरफ के साथ काम कर रही है, मैं अपनी पूरी टीम के लिए जाऊंगा। एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए। और अब मैं ऐसे बच्चे को बुलाना चाहूंगा जिसको आनंद क्रिकेट एकेडमी में 11 महीना हो गया गुरुजी, और 11 महीने में डॉक्टर साहब एक दिन भी वो एब्सेंट नहीं हुआ।
जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो बच्चा एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुआ। और यहाँ मेरे पास रोज प्रॉब्लम आता है, पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, फैमिली प्रॉब्लम है, मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, स्कूल है, कोचिंग है, फलाना है, ठिकाना है, बहुत ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं। एकेडमी में एडमिशन तो करा दिए हैं, लेकिन बच्चे का प्रॉब्लम खुद लेके आते हैं। एक ऐसा बच्चा है जो मेरी एक बात को माना, रेगुलरिटी, दूसरा बात अभी उसको मानना है डिसिप्लिन, फिर तीसरा बात मानना है सबमिशन, फिर चौथा बात मानना है ईमानदारी। अभी 3 पॉइंट आगे और है। मैं चाहता हूं उसको सम्मानित करने के लिए मैं डॉक्टर अजय चौरसिया जी को मंच पे बुलाऊंगा और उसका नाम आप जानना चाहेंगे? पहले डॉक्टर साहब को बुलाता हूं। डॉक्टर साहब पहले हैं, जोरदार क्लैपिंग के बीच में आनंद आपको भी गर्व फील होगा कि मैं एक ऐसे बच्चे को सम्मानित कर रहा हूं जो 11 महीने से रेगुलर है। मैं प्रथम चतुर्वेदी को सम्मानित करने के लिए आप मंच पे बुलाऊंगा और आनंद से आग्रह करूंगा उसकी ट्रॉफी लाइए। उसको माला पहनाने के लिए मैं 2 बदमाश बच्चों को बुलाना चाहता हूं जो मेरी नजर में बदमाशों की श्रेणी में है। मैं उनको बुलाना चाहता हूं कि वो भी सुधरे कम से कम। मैं साहिल को बुलाना चाहता हूं और प्रिंस को बुलाना चाहता हूं। ये दोनों बदमाश बच्चे हैं, रेगुलर आते नहीं है, रोज बहाना करते हैं, रोज प्रॉब्लम करते हैं। तो मैं चाहता हूं ये माला उन बदमाश बच्चों के से एक ईमानदार बच्चे को पहनाया जाए। हो गई। और 2 छोटे बच्चे को बुलाऊंगा, ओमांस को और श्रीराम को। 2 बदमाश बच्चे, 2 अच्छे बच्चे। पर्दा का मोड़ दिया। बच्चे होनहार भी निकल जाएंगे। अब मैं उसको अंग वस्त्रों से सम्मानित करने के लिए मैं संदीप भाई को बताता हूँ, बुलाता हूँ। सभी को नमस्कार करते हैं। सबसे पहले मैं सर का थैंक यू करना चाहूँगा जो आपने ये मौका दिया मुझे अपनी बात रखने का। और यहाँ उपस्थित सभी मैं स्वागत करता हूँ कि वो अपना कीमती समय यहाँ ये किया है परफॉर्मेंस सफल कराने के लिए। आनंद क्रिकेट अकेडमी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली सर से। सर काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए और बहुत हार्ड वर्किंग है। और हमें हमारे को बहुत बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइंडसेट क्या होना चाहिए उस पर हम लोग काम करते हैं। और इसी के लिए सर ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, करियर काउंसलिंग मीटिंग, वो उन्होंने स्टार्ट किया। उसमें ये बताया गया कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है आपकी बैटिंग, बॉलिंग में या माइंडसेट में। और मैं चाहूँगा ऐसा ये कंटिन्यू रखें आगे भी। और सर अब हम लोग को बाहर भी मैचेस खिलाने लेके जाते हैं, जैसे कि हम लोग मुगलसराय भी गए थे, वहाँ पर मैचेस खेला, बहुत कुछ सीखने को मिला, इम्प्रूवमेंट हुआ कि कैसे भी बहुत लंबा जर्नी, बहुत लंबी है। और मैं चाहूँगा कि मैं ऐसे ही और मेहनत करूँ और आगे मैं इंडिया के लिए खेलूँ, ये मेरा गोल है और मैं इसको अचीव करूँगा। और इसी बातों से मैं सर का धन्यवाद। चीज को सीखना है मुझसे कि अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाना है। ये प्रथम को अभी सीखना है, मैं सिखाने को तैयार हूँ, प्रथम को सीखना है। अब हम लोग के बीच में BHU IMS के राइटर प्रोफेसर S.N. संखवार जी हम लोग के बीच में आ चुके हैं। नीचे छंद लम्हों में वो आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं डॉक्टर विश्वनाथ दुबे जी से मैंने ये वचन दिया था, उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि आधे घंटे में उनको छोड़ देंगे। आज उनके 3 बच्चे बाहर जा रहे हैं, तीनों की फ्लाइट है अलग अलग टाइम पे, लेकिन हमारे जिद ने उनको अभी रोके रखा है। वो 1-2 बार हमें इशारा कर दिया, हम नहीं चाहते हैं कि भैया को मेरे वजह से कोई तकलीफ पहुंचे, क्योंकि डॉक्टर विश्वनाथ दुबे जी डॉक्टर साहब वो शख्स हैं। आनंद क्रिकेट एकेडमी गुरु जी BHU के सारे ग्राउंड में और बनारस में बंजारे की तरह भटक भटक के प्रशिक्षण दे रही थी। और इस भटक भटक के प्रशिक्षण देने में उसने 18 रणजी ट्रॉफी प्लेयर निकाले। भटक भटक के प्लेयर देने में उसने 4 इंडिया ए प्लेयर निकाले। भटक भटक के प्रशिक्षण देने में उसने 4 IPL प्लेयर निकाले जो लाइन में है। मैं अपनी उपलब्धियों को नहीं गिना रहा हूं, लेकिन 24 साल में हम पीछे कुछ करके आए हैं, हम ऐसे नहीं आए हैं, खाली हाथ हम लोग नहीं है।
आनंद क्रिकेट एकेडमी, आप गूगल पे जाइएगा, बेस्ट क्रिकेट एकेडमी टाइप करिएगा, सबसे ऊपर मिलेगा 5 रेटिंग में। अभी कोई भी एकेडमी आपको नहीं है, लेकिन हम जिन लोगों के साथ अभी काम कर रहे हैं, हम उनके पे काम करना चाहते हैं। हमने पीछे जो किया उसके बहुत कटु अनुभव है। एक छोटा सा अनुभव आपको बताऊंगा 2 मिनट के लिए, फिर डॉक्टर साहब को बुलाऊंगा। मेरा एक सिखाया हुआ बच्चा है डॉक्टर साहब, गुरुजी, वो दिलीप ट्रॉफी खेला, वो DLW का कैप्टन रहा। हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, हम ब्रांडिंग नहीं करना चाहते हैं। उससे मैंने एक बार कहा कि बेटा तुम्हारा फोटो हम बैनर पे लगवा दें, तो उसने बोला कि नहीं सर, हमारा फोटो बैनर पे मत लगवाइए। हमने कहा क्यों बेटा? बोले DLW में और बनारस में बहुत लोग आपके विरोध में हैं, अगर हम चाय की दुकान पे जाएंगे चाय पीने तो वो लोग हमको हेट करेंगे, हमारा फोटो मत लगाइए। ये है कोचिंग, ये पीड़ा लेके, ये थैंकलेस जॉब है। ये पीड़ा लेके आपको अंपायरिंग करनी है, कोचिंग देनी है, टूर्नामेंट कराना है। बोलेंगे तो लोग, बोली सहना पड़ेगा। ये छलनी हमारा कलेजा सहना पड़ेगा, अपना गोल मजबूत करना पड़ेगा, अपनी डिजाइन मजबूत करनी पड़ेगी। खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, उसको ही सम्मान मिला है जिंदा या मर जाने में। लगे रहना है, नेवर गिव अप। यही मैं बच्चों से कहूंगा। आपके ट्रेनिंग के टॉपिक में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम सेकंड प्रोग्राम में अब चल दिए हैं अवार्ड फंक्शन के लिए। मैं अपने बीच में एक ऐसे शख्सियत को हम यहाँ पे पाने जा रहे हैं। हम लोग के बीच में अमन आ चुके हैं, एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए हिंदुस्तान से अमन के लिए। हम लोग के बीच में BHU IMS के डायरेक्टर, जोरदार क्लैपिंग के बीच में। आज के हमारे मुखिया प्रोफेसर SN संठवार जी, मैं चाहूंगा प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय जी के पास सर अपना आसन ग्रहण करेगा। इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट BHU के डायरेक्टर, हम सबके आज इस मंच से मुखिया, लीडर, हमारे बड़े भाई, शायद इनके बागबान में आनंद क्रिकेट एकेडमी अपना प्रशिक्षण सत्र दे रही है। हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है। एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए प्रोफेसर SN संठवार जी के लिए। और अब मैं एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूं, गुरुजी सर, जिनका मेरे जीवन में एक अहम योगदान है। बनारस में आनंद क्रिकेट एकेडमी को जगह नहीं मिल रही थी पिछले 24 सालों से। जिन्होंने अपने बागबान में जगह दिया, जिन्होंने आनंद क्रिकेट एकेडमी को दिल से लगाया, और CM एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में उन्होंने प्रशिक्षण देने का मौका दिया। मैं चाहता हूं बहुत टाइम न लेते हुए जोरदार क्लैपिंग के बीच में उत्तर प्रदेश प्रिंसिपल एसोसिएशन के संयोजक, मेरे बड़े भाई, CM एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और जीवन भर मेरे मरते दम के मेरे प्राचार्य डॉक्टर विश्वनाथ दुबे जी, जोरदार क्लैपिंग के बीच में आपको माल्यार्पण करें। मैं उनको माल्यार्पण के लिए बुलाऊंगा अनुराग पांडे जी को और ऋषभ मिश्रा को बुलाऊंगा कि आप आए। डॉक्टर विश्वनाथ दुबे जी को इतना माला पहना दे, इतना माला पहना दे इनको कि ये सपने में भी उठ के आनंद क्रिकेट एकेडमी के फंक्शन के लिए हमेशा आते रहे। जोरदार क्लैपिंग आपकी होती है। और उनको अन्न वस्त्रम और ट्रॉफी के लिए मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर अजय चौरसिया जी और विंध्याचल चौबे, ये दोनों लोग आए, अंग वस्त्रम दे। ट्रॉफी बेटा लेना। मैं प्रोफेसर SN नाम ही ले लीजिए तो शिव दर्शन हो गया, और वो साक्षात हमारे बीच में शिव के प्रतिनिधि, बाबा विश्वनाथ के प्रतिनिधि आदरणीय चंद्रमौली जी हमारे बीच में है। मैं उनको अपना सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। भोलेनाथ की प्रतिमूर्ति मानते हुए मैं आपको यह प्रणाम निवेदित। परिवार और संस्थाएं जीवन में बड़ा रोल अपनाते हैं। परिवार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व की परिकल्पना नहीं की जा सकती। दुनिया में सब कुछ है,
लेकिन अगर परिवार नहीं है तो आप मान कर चलिए कि आपके पास। मुझे आज यहाँ पर पीपी आनंद ने मोटिवेशनल वर्क के लिए बुलाया। आज मेरे लिए वो उठाया था कि आपको यह काम करना है, और अपना पद से निवृत्त होने के बाद हमने एक बड़ा काम शुरू किया पूरे देश स्तर पर उन लोगों के लिए जो किन्हीं भी कारणों से बीमार हो गए, जिसे डॉक्टर की जरूरत हो आदरणीय संगवार जी भाई साहब देखेंगे। इनके अलावा जो पोर्शन है तो किन्हीं कारणों से जो बच्चा बीमार हो गया उसे तैयार करने की जिम्मेदारी हमने स्वयं अपने कंधे पर ली और इसका नाम एजुकेशनल क्लिनिक रखा। आज पूरे देश में इस काम को हम कर रहे हैं। मैं परिवार की चर्चा कर रहा था। परिवार है तो सब कुछ है। परिवार है तो माँ है, पिताजी है, माँ प्रकृति है, माँ प्रथम गुरु है, और जिसने इस प्रथम गुरु का दर्शन कर लिया है फिर मुझे नहीं लगता कि उसे जीवन में अन्य किसी गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि बाइबल को जानता तो नहीं, केवल एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता है। माँ ही एक ऐसी जगह है जो उसे जीवन का पहला अक्षर सिखाती है। पिता आसमान, उस आसमान के तहत उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उसकी व्यवस्था करता है। एक संस्कार उसके साथ चलता है, संस्कारों की पीढ़ी लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर चला जाता है। और उसी पीढ़ी में आपके लिए एक अच्छा अवसर यह है कि आपके पास एक ऐसा उदाहरण है जो आपके बीच है, आपके पास है और आप उनके आंगन में। स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी और प्रेमावती जी इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनके सुयोग्य पुत्र ने उनको जीवित रखा है, और आज भी कल भी जब तक ये सुयोग्य पुत्र जिंदा रहेंगे ये दोनों लोग अमर रहेंगे। हर बार अपनी नजरों से उन्हें देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, नई बेल को हमेशा पल्लवित और पुष्पित करते रहेंगे। टूटन दिख रही है, नतीजा विकृतियों के रूप में सामने आ रहा है। स्वीकृति समाप्त होकर विकृति में आ गई और एक नई समस्या हर घर में पैदा हो रही है। मानिए अथवा मत मानिए, यह समस्या हर घर में है, हर जगह। यह संकल्प पूरा होता है उस दिन आपके पदवृक्ष में नए नए पद होते हैं। जेवर नाम का एक तैराक फ्रांस में हुआ था। किस नाम का? जेवर। जेवर नाम का तैराक फ्रांस का तैराक था, बहुत अच्छा तैराक था। He was among the best swimmers in France। बड़ी इच्छा थी, बड़ी मेहनत किया उसने, ओलंपिक पे गया, दौड़ा, भागा, खूब तेज भागा, जीवन में जितना तेज स्पीड कर सकता था भागा, लेकिन हार गया। सपना टूट गया, फिर गया, फिर भागा, फिर हारा, फिर सपना टूट गया। उसकी पत्नी भी ओलंपियन, वह भी हारी, एक बार पार और सपना फिर टूट गया। दोनों रात की तन्हाइयों में कितने रोते रहे, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। उसका पाला पड़ा था फिलिप से, माइकल फिलिप। माइकल फिलिप अमेरिकन स्विमर। कैसा? अब चंद्रमौली जी जैसे बैठे हो, उनके सामने कोई ज्योतिषी बैठा हो तो भैया कहेगा भैया चंद्रमौली जी बैठे तो हटो यहां से, आगे बढ़ो। फिलिप तैराकी की दुनिया का बादशाह, उसके सामने आने में खिलाड़ियों के आधा दम तो ऐसे निकल जाता। वो हारा था फिलिप से, और जब जब पाला पड़ा तो फिलिप से बहुत टूटा, रोया, लेकिन एक उसने कल्पना की कि मुझे एक गोल्ड मेडल चाहिए। पत्नी हारी, खुद हारा, लगा कि जीवन सब कुछ खत्म हो गया। इसी बीच उसे पुत्र पैदा हुआ और उसने तय किया कि गोल्ड चाहिए, पदक चाहिए, और उस बच्चे की तैयारी में लगा।
जैसे अजय जी अपना काम कर रहे हैं। आपको अजय जी को तैयार करने में उन लोगों ने बहुत काम किया, रात दौड़ा, दिन दौड़ा, पैसा लगाया, जीवन का सब कुछ किया। टोक्यो ओलंपिक में उसका बेटा दौड़ गया, लेकिन ये क्या उसका फिर पदक से दूर फूट फूट कर रोया उस मैदान में, जिंदगी का सब कुछ कुर्बान कर दिया था। हार लौटा, शांत नहीं हुआ, मन गंभीर बना रहा, फिर लड़ा और उस बच्चे को तैयार करने के लिए उसने दुनिया की अच्छी कोचिंग खोजी और उस अच्छी कोचिंग को खोजते खोजते माइकल बाउमैन के यहाँ वो पहुंच गया। माइकल बाउमैन वो शख्स था जिसने माइकल फिलिप को कोचिंग किया। अपने बच्चे के लिए फिलिप के कोच को उसने अपना हेड कोच बनाया। दौड़े, खूब दौड़ा, खूब किया। जीवन में तैरना तैरना, सुबह शाम एक ही लक्ष्य था, तैरना है, जीतना है, जीतना है। लड़का दौड़ा, माता पिता दौड़े, आज तक दौड़े, जीवन में सब कुछ कुर्बान किया। उसकी लालसा थी कि जब मुझे मेडल मिले तो हमारे देश का राष्ट्रगान बजे, लेकिन न पत्नी करवाई, न वो करवाया, न बेटा करवाया। टूटता हुआ उसने फिर से एक बढ़िया स्वरूप इकट्ठा किया, कोच कराया, बढ़िया, पूरी जिंदगी लगा दी, सारा पैसा लगा दिया, सब कुछ। और एक दिन वो भी आया जब 2024 का ओलंपिक हुआ। 2024 का ओलंपिक हुआ अभी कुछ दिन पहले 2024 का ओलंपिक हुआ। 4 गोल्ड मेडल उस बच्चे के पास, 4 सहित 5 गोल्ड मेडल लेकर वो बच्चा इस बार की ओलंपिक में बाहर है। और 186 देश जिस नहीं ले पाए, अकेला एक बच्चा लेकर चला आया। इस घटना में आप देखें, इसमें किसका योगदान है? परिवार का, माता पिता का। ऐसे ही नए पिंड नहीं बनते। 5 शील्ड लेकर आया गोल्ड में, 4 गोल्ड और 1 मेडल, और कुल मिलाकर 5 मेडल उसकी झोली में। 186 देशों का खाता नहीं खुला था, जिसे अकेले एक लड़के ने पूरा कर दिया। कितनी बड़ी बात होता है। लियोन उसका नाम है। आप उसके बारे में जानना चाहें तो गूगल करिए, उसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। मेरे बच्चों, ये वो औषधि है, परिवार की औषधि, जो सबसे खराब समय हो दुनिया में, जब सब साथ छोड़ दे, जब कोई आपका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं हो, तो परिवार ही एक ऐसा संगठन है जो आपकी अंगुली पकड़कर आपके साथ खड़ा है। आप चाहे अच्छे हो या आप बुरे, चाहे जिस वक्त तक। इसलिए अपने परिवार को पहली अहमियत देना। सफलता असफलता दुनिया के एक पक्ष है, जीवन का एक पक्ष है। हम सफल हमेशा होते ही नहीं है, अनेक बार असफल होते हैं। ऐसी बहुत सी कथाएं हमारे साथ है, ऐसे बहुत से लोग किस्से हमारे पास हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ऐसा भी हुआ था। बच्चे, परिवार, टूटा काम, इसमें अपनी प्रतिभा तलाशने की कोशिश करना है। एक बार एक सज्जन ने, एक बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे पर मुकदमा किया। मुकदमे का विषय क्या था? मुझे अपने बेटे से कुछ गुजारा भत्ता चाहिए गुरुजी। पिता स्वयं एक बहुत सक्षम व्यक्ति था, उसने मुकदमा किया। जज साहब ने पूछा क्या बात है? कहे साहब मुझे मेरा बेटा कुछ देता नहीं, मुझे उससे हक चाहिए, मुकदमा कीजिए। मुकदमा हो गया। किसी ने कहा अरे बहुत बड़े आदमी हैं, तो जज ने कहा कि आप सर्वसर। जज ने पूछा कि आप तो बहुत बड़े आदमी, फिर आपको क्या चाहिए? कहे मुझे मुकदमा करना है सर। हमारे वकील साहब लोग बैठे हैं, उससे उनका बहुत अच्छा संबंध, मुकदमा करना है। मुकदमा हो गया, लड़का बुलाया गया, लड़का आया, बोले क्या तकलीफ है? कहे बेटा मेरा ध्यान नहीं देता, कहे इसको सजा कर रहे हैं। बोले जी नहीं सर, इसे सजा नहीं करना है, बड़ा प्यारा लड़का है।
तो फिर क्या भाई क्यों ऐसे हिस्सा मांग गया? क्या क्या चाहिए? बेटे ने कहा सर मेरे पिताजी इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जज साहब ने पूछा अब बहुत बड़े आदमी जी, तो फिर आपने क्या कहा? कहा मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे इससे केवल 100 रुपया चाहिए। बोला आपको 100 रुपए की क्या जरूरत है? बोला सर हमें इससे 100 रुपया चाहिए और इससे लिखिए, अपने डिसीजन में लिखिए ये 100 रुपया किस दिन देगा, किस समय देगा, किसी और के जरिए नहीं आएगा, ये 100 रुपया लेकर खुद आएगा और 5 मिनट कम से कम मेरे सामने खड़ा रहेगा। जज ने ऑर्डर दिया कि तुम इसे 100 रुपए हर महीने की इस तारीख को जाओगे और इनके सामने जाकर दोगे, बात करो। मुकदमा खत्म हो गया। पिता भी बड़ा आदमी, बाप भी बड़ा आदमी, पीपी आनंद जी। जब केस खत्म हुआ और चलने लगे तो जज साहब ने बुलाया, सुनिए भाई साहब जरा मेरे चेंबर में आइए। गए चेंबर में, बोला एक बात बताइए, आप बहुत बड़े आदमी हो, आप तो भी कह रहे हैं बहुत बड़े आदमी हो, आपका बेटा भी कह रहा है बहुत बड़े आदमी हो, तो आपने मुकदमा यार क्यों किया और 100 रुपए के लिए मुकदमा करने चले आए आप? बोले जज साहब मैंने 100 रुपए के लिए मुकदमा नहीं किया या मुझे हिस्से के लिए मुकदमा नहीं करना था, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, तो फिर क्यों किया? कहा सर तो मेरा लाडला बेटा है, बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ, देश का उज्जवल भविष्य है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं पिता भी हूँ सर, इसके पास मुझसे बात करने का समय नहीं है, ये कभी मुझसे बात करने नहीं आता, कभी ये टेलीफोन पर भी मुझसे बात नहीं करने आता। पिताजी कैसे? ये 100 रुपए देने जब आएगा तो मैं कम से कम अपने पिता के रूप में अपने पुत्र को देख तो पाऊंगा, उससे बात कर पाऊंगा, देख पाऊंगा मेरा बेटा आज कैसा है। ये परिवार की कनेक्टिविटी है और जब ये कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो परिवार से निकलने वाला हर परिणाम बहुत ही सुंदर बेदाग होगा, इसमें दो राय। मुझे आज कहा गया था इस विषय में बात करने के लिए, जीवन में एक लक्ष्य का होना नितांत आवश्यक है और लक्ष्य जब सामने हो तो क्या सुबह और क्या शाम, क्या रात और क्या दिन, क्या फटा क्या सटा, कोई मतलब नहीं है। लक्ष्य तो लक्ष्य होता है और दुनिया में ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे पास मिलेंगे जिन्होंने कठिन से कठिन कार्य को अंजाम दिया है। महाभारत पढ़े होंगे आप, सारा देखे होंगे। कहा कि ये तीर लगा देना है, मछली की आंख में लगे, और वो भी कैसे? आपको मछली नहीं देखना है तो फिर कहां देखना है? वो नीचे तेल का कढ़ा है, ऊपर मछली है, नीचे तेल में देखिए और उसको आपको सावधान करना उसकी आंख में। मछली की आंख कितनी बड़ी? इतनी बड़ी मछली की आंख कितनी बड़ी होगी? मछली की आंख तो जब भी होगी उतनी बड़ी होगी। बहुत लोगों ने समझाना नहीं लगा, धनुर्धर ने बाण चलाया, मछली की आंख में ही लगा जाकर। तो जब बात खत्म हुई तो लोगों ने पूछा कि इतने लोग तो धनुर्धर लगाए और वो नहीं कर पाए, आप कैसे कर लिए? तो जवाब था, लोग मछली को देख रहे थे, मैं मछली की आंख को देख रहा था। अगर सफल होना है तो हमेशा मछली की आंख की तरफ अपने लक्ष्य को देखने की कोशिश करना। जो हमेशा अपने लक्ष्य को देखते हैं, आज नहीं तो कल सफलता उनके द्वार तक चलकर आती है। उदाहरण के लिए आपके देश से बहुत से लोग पढ़े, आप चीजों को लेकर पीछे जाएं, आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक बात और कहना चाहता हूं, अपने महत्व को खुद समझना। क्या करना? अपने महत्व को खुद समझना, दूसरे आपको महत्वपूर्ण नहीं बनाएंगे। आपको अपना महत्व खुद समझना पड़ेगा, और यदि आप अपने महत्व को नहीं समझ रहे तो दूसरे आपको महत्व नहीं। आपकी कीमत आप खुद जानते हैं, दूसरों से अपेक्षा मत कीजिए कि दूसरों से अपनी कीमत लगाए। दूसरे कभी भी आपकी अच्छी कीमत नहीं लगाएंगे।
एक बार बुद्ध जी ने से मिलने एक रास्ते से गया, बोला मूल्य क्या होता है, कीमत क्या होती है और कैसे लगती है? बोले ये आज तो नहीं बता सकता काला। दूसरे दिन गए, उन्होंने एक पत्थर थमाया और कहा इसको लेकर जाओ और जिसको जिसको दिखाना इसको दिखा देना, पूछना इसकी कीमत क्या है, लेकिन याद रखना इसे बेचना नहीं। वो निकला, सामने एक ठेले पर आलू बेच रहा था एक आदमी। बोला भैया ये लोगे क्या है? क्या ये पत्थर तो लगा था। तो क्या इसके मतलब क्या दे सकते हो? क्या 1 किलो आलू ले लो, क्या करो? 1 किलो आलू ले लो। वो अभी इस तरह की 1 किलो हम दे रहे हैं, उससे फालतू नहीं है, वो देख के और छाटे के नहीं। दोबारा दूसरे के यहाँ गए, एक कपड़े का दुकानदार था, उसने देखा आप पत्थर तो है, तो इसका क्या देंगे? 1 मीटर कपड़ा दे देंगे? और क्या नहीं, 1 मीटर बहुत है। फिर एक के आ गए, उसने कहा इसके बदले में हम तुमको 10 किलो चीनी दे सकते हैं। अगले आ गया है, एक सर्राफे को दिखाया, पत्थर देखा, बोला हाँ पत्थर ठीक तो है, 1 तोला सोना दे सकते। बोला और कुछ कहा ना, 1 तोला बहुत है। एक और व्यक्ति के पास पत्थर देखा, वो बोला ये क्या है, क्या इसकी कीमत क्या है? बोले ये कितने का लगेगा? उसने पहले चदरा बिछाया, उस पत्थर को रखा और उसके सामने प्रणाम भाव से दंडवत करके उसे प्रणाम किया। बोला मित्र, इस पत्थर की कीमत मैं क्या दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। यह दुनिया का अमूल्य पत्थर है, इसका नाम मानिक है और इस मानिक का कोई मूल्य नहीं लगा सकता। मेरी हैसियत तो नहीं है कि मैं इसकी कीमत लगाऊं। वो पत्थर लेकर वापस आया बुद्ध के पास, बोले ऐसा ऐसा हुआ, इसने ये बोला, इसने ये बोला, ये बोला। कहा भगवान बुद्ध ने कहा कि सुनो, तुम्हें समझ में आया कीमत क्या है, कीमत कैसे लगती है? बोले क्या क्या? आलू वाला 1 किलो, चीनी वाला 10 किलो, कपड़ा वाला 1 मीटर, सोना 1 तोला। और इसने ये बताया कहा तुम्हें समझ जाना चाहिए, जिसकी जैसी औकात होगी वो अपनी औकात के हिसाब से ही आपकी कीमत लगाएगा। इसलिए दूसरों से कीमत लगाने की चेष्टा मत करना। दूसरे आपकी कीमत वही लगाएंगे जो उनकी खुद की औकात होगी, और उनकी औकात से कहीं ज्यादा आप हैं, क्योंकि भारत का सुनहरा भविष्य पीछे बैठा है। न जाने तुम में से कौन लड़का कल के भारत का साम्राज्य बनाएगा, और पता नहीं तुम लोग में से कौन लड़का जब आएगा तो हम जैसे लोग माला लेकर तुम्हारे इंतजार में खड़े रहेंगे। वो दिन भी ऐसे ही गुजरता है, ऐसे ही आता है, किसी दिन, किसी समय, किसी दिन। मैं आपसे बहुत बातें करना चाहता हूँ, लेकिन समय मुझे कहीं रोकेगा, समझाता है। किंतु एक बात फिर से कहता हूं, जीवन में कभी दूसरों के यहां याचक बनकर जाना भूलना। क्या कहा मैंने आपसे? और यह बात सब पर लागू होती है। याचक बनकर दूसरे के दरवाजे पर जो जाता है, उसकी कीमत उसी दिन आधी हो जाती है जो उसकी कीमत होती है, क्योंकि याचक अपनी शर्तों पर आपको भेज देता है, और जिस दिन आपको दूसरों की याचना पर, दूसरों के कहने पर भीख की जरूरत पड़ गई, उस दिन आपका स्वविवेक, स्वास्तित्व उसी समय। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जिनकी आपको चर्चा करने में मुझे कोई परहेज नहीं होता। आज बच्चों का दिवस है, आज सफर जोश का है और जीत जिंदगी की है। जिनके सफर में जोश है, जीत उन्हीं के पाले में, और ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा आपके समाज में होता भी दिखता है। और जो लोग इसका पालन कर पाते हैं, लाभ उसी में पाते हैं। हाँ, अगर किसी की व्यवस्था में कुछ बहुत कुछ है, तो एक जगह एक गांव में सोने की चिड़िया हुआ करती थी। सोने की चिड़िया को भी भूख लगती है, भूख लगने के लिए वह भी कीट पतंगे, कीड़ों का प्रयोग करती, उसको योजना बंद करके उसका शिकार करती।
एक दिन एक बहेलिया के बोला तो सोने की चिड़िया है। बोला यार कि तुम्हारी क्या जरूरत है भोजन का, हम तुमको रोज भोजन दे दिया करेंगे, तुमको ये जो टीका उका मारती हो, ताकत लगाती हो, मेहनत करती हो, चोट मारना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तकलीफ होती है, हमें तकलीफ होती है, कई बार चोट भी जाती है, हाथ टूट जाती है, तो हम तुमको रोज तुम्हें देते रहे, कीड़े मकोड़े खाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तब तो मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। क्या तब क्या करोगे? क्या लेकिन एक सोने का अपना पंख हमको तुम रोज क्या करना, एक पंख रोज हमको दे देना। अच्छा लगा उसको, क्या काम किए, खाना मिल रहा, खाने की जरूरत नहीं है, आजकल करे ने चाकरी। अब उसके पास भोजन आने लगा, रोज एक पंखा देने लगे। कुछ दिन देते देते अजय जी रोज एक एक पंख उसका खत्म हो गया, और जब पंख धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो एक दिन खत्म भी तो होगा। जब सारे पंख खत्म हो गए तो चिड़िया पंख विहीन हो गई। अब चिड़िया चल नहीं सकती, अब चिड़िया उड़ नहीं सकती, अब चिड़िया किसी काम की नहीं। उसके बाद उस बहेलिये ने उसे दाना देना भी बंद किया। कहा तेरे पास सोना नहीं तो मेरे पास दाना भी नहीं। इस तरह उसकी सारी लीला खत्म हो गई, चिड़िया बिना खाए मर गई। उसका अस्तित्व बना था एक सुंदर भविष्य बनाने के लिए, लेकिन समझौतों के तहत, समझौतों की व्यवस्था में लेकर उसने अपना सुंदर सा भविष्य। मैं अपने बालकों को केवल इतना कहना चाहता हूँ, सचिन तेंदुलकर की चर्चा भी गुरुजी कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं हुए। सचिन तेंदुलकर जी एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं हुए। सचिन तेंदुलकर अपनी शिक्षा में हाई स्कूल पास नहीं हो पाए। क्यों? ऐसे ही सचिन तेंदुलकर कक्षा 10 पास नहीं हो पाया जी। प्रयास कई बार कराया गया कि पास हो जाए, नहीं हो पाए। हाई स्कूल फेल। क्रिकेट का भगवान, जब क्रिकेट का भगवान खेलता था जब बचपन में, तो मोहल्ले के लोग कहते थे सचिन के साथ मत खेलो क्योंकि आवारा बन जाओ। यही समाज है। कुछ तो लोग कहेंगे, क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे। आप अच्छा करो तो भी, बुरा करो तो भी, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, और लोग वही कहेंगे जिससे आपकी मोरल है, आपका ये गड़बड़ है। सचिन जब मोहल्ले में खेलते थे तो आवारा हो जाएगा सब लड़का, सचिन के साथ खेलने वाला सब आवारा हो जाएगा। इसके बाद भी वो आवारा लड़का खेला, और खेलने के बाद भगवान बन गया। और जब भगवान बन गया तो हर ट्रिप पर ये होता था, सचिन गाड़ी लेकर आएंगे ना, उसी कॉलोनी के लोगों ने उसी सचिन तेंदुलकर के लिए अपने हर घर में एक गैरेज बनवाया कि अब की बार वाली सचिन की गाड़ी मेरे घर में रहेगी। सचिन गैरेज सबने, सचिन गैरेज सबने लिखा अपने घर के बाहर। और जिस व्यक्ति ने कक्षा 10 पास नहीं किया, उस व्यक्ति का के बारे में पाठ्यक्रम सीबीएसई ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में डाल दिया, सिलेबस में डाल दिया। जो लड़का खुद नहीं पास हो सका, उस लड़के की जीवन वृत्ति पढ़ने के लिए सीबीएसई के पूरे देश के लड़के पढ़ते हैं, उस चैप्टर से प्रश्न आते हैं। आज सचिन तेंदुलकर एक अध्याय बन गए हैं उस पाठ्यक्रम में, उनके नाम का एक चैप्टर है, कल उसी चैप्टर में फेल हुए थे। तो इसलिए कल की असफलता है। और रही दूसरी बात, तो लोग तो आपको कहेंगे ही, आपको आप कुछ भी करें। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरे सामने, बहुत बड़ी हैसियत है संगवार साहब, पता नहीं कितने लोगों को जीवन दिया हुआ है। चंदौली सर, अजय जी, ऐसे तमाम विंध्याचल भैया, सब सारे लोग, और आप सबसे कभी कभी पाला पड़ा होगा। आप सब किसी के भी पीछे ना रहे हो, आप अपनी दिशा में भी चले होंगे, तब भी 2-4 बाउंसर मारने वाले पीछे से रहे होंगे। यही है, यही है, यही है। कुत्ता भौंक रहा है तो उसे मारकर भगाने की कोशिश मत करना, उसका काम ही नहीं है। वो तो भौंकने आया इसीलिए है कि आपको आगे बढ़ने न दे। कुत्ता को मारकर भगाने की कोशिश करोगे तो जीवन में कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि एक ईंटा मारोगे फिर क्या पीछे जाएगा, आगे आए, तुम कुत्ते और ईंटे के बीच में रह जाओगे। अपने लक्ष्य को संधानो, जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, वो भौंकने वाला कुत्ता धीरे 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 धीरे
पीछे आ जाता है। और कुत्ते को क्या, वो भौंक इसलिए रहा है कि उसके गांव में हाथी कैसे आ गया, उसके रहते हाथी कैसे आ गया, वो इसलिए भौंक रहा है। और हाथी एक बार खाली घूम गया, उसने अपना काम कर दिया। तो बेटे आप सबसे इतना कहना है कि आपकी बहुत कुछ पोटेंशियल्स है। वो क्या कहते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोग आपको गाली भगते पकड़े दीजिए, लोग आपके बारे में तमाम बातें करते हैं, कहने दीजिए। बस आज के अंतिम लाइन पर आपसे कहना चाहता हूँ, एक बात ध्यान रखना, लोग कुछ भी कहें, लोग कुछ भी कहें, सबके लिए कह रहा हूं, लोग कुछ भी कहें, बस एक बात याद रखना, हारना मत। लोग कुछ भी कहें, तुम हारना मत। ये तय कर लो, हारना नहीं है। आज हम रोए हैं और कल हंसेंगे। जो आज रोया है कल हंसेगा। रात आई है तो इसलिए सवेरा होने वाला है, उस सवेरे का इंतजार करो, उस उषा काल का इंतजार करो। बस एक बार सफल होने की देर है। जितने लोग बैठे हैं, हम भी बैठे, जिस बड़ी चेयर पर मैं भी बैठता हूँ या बैठा हूँ, वही लोग जो कल तक मुझे बताते थे अरे वो कुछ नहीं, अरे वो हम देखे हैं जंगियां पहन के चलते थे, खाने को नहीं था। हाँ ठीक है, नहीं था। कैसे कैसे पढ़े हम देखे हैं, भीख मांग मांग पढ़े। बिल्कुल ठीक है, आपने सही देखा। आप हमें विचलित करने की कहानी कह रहे हैं कि हमको सम्मानित करने की कहानी कर रहे हैं। यह सच है कि हमने अपना कल खराब देखा है। यह सच है कि हमने साइकिल, टूटी साइकिल चलाई है। यह सच है कि हमने 75 रुपए की चप्पल पहनकर जिंदगी गुजारी है। लेकिन यह भी सच है कि वो मेरी असफलता का कारण था। और आज जब हम सफलता की टेबल पर बैठे हैं तो देश के बड़े बड़े लोग हमसे मिलने का जब समय मांगते हैं तो वो मेरी सफलता है। और इसलिए बस तुम्हें एक बार सफल होना है। वो एक रात याद रखना, जिन लोगों ने मेडल्स जीते हैं, नीरज चोपड़ा से लेकर तमाम लोग, कल तक इस दुनिया ने नमस्ते नहीं किया था उससे। उसके पहले कहा चार रहो क्या थो जी, अरे घबराई जाएगा। उसकी सफलता की कल्पना नहीं कर रहे हैं। अरे हम जाना थे ना कैसे खेलता है, अरे उसके पहले उसके पास लोग नहीं आते हैं। और जैसे ही वहां पता लगा कि गोल्ड लग गया, सिल्वर ब्रॉन्ज आ गया, और देखिए कितने लोग गाड़ी लेकर तुरंत उसके घर पहुंचे। अरे हमसे, हम उसको आशीर्वाद दिए थे, हम उसको आशीर्वाद दिए थे, हमारे आता था, हमको खाना खिलाते थे। तमाम लोग खड़े हो जाएंगे उसको शुभचिंतक बनने वाले। इसलिए अपनी सफलता का इंतजार करना, और जब तक सफलता न बने, सफलता न मिले, बस एक बात ध्यान रखना, हारना, हारना, बोलो सब लोग बोलो एक साथ, बस हारना, हारना, हारना नहीं। अपने माता पिताजी को, मोहनलाल चौरसिया और प्रेमा चौरसिया जी के श्रद्धांजलि में ये बेसिक ट्रेनिंग सेशन और अवार्ड फंक्शन संरक्षक अलंकरण समारोह आयोजित कर रहे हैं। सेकेंड, हम संरक्षण के साथ हम अपने मोटिव से भटक न जाएं। सर, हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड में गुरुजी हम रोज देखते हैं कि बच्चे हमारे रनिंग करते हैं, स्प्रिंट मारते हैं, शटल रनिंग करते हैं, बैटिंग बॉलिंग करते हैं, लेकिन सराब जी उनका दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, और शरीर कुछ और अप्लाई करता है। ये ट्रेनिंग सेशन एक प्रयास है कि आपका जो दिल कहे, आपका जो दिमाग कहे, वही आपका शरीर अप्लाई करे। इस ट्रेनिंग सेशन के बाद, इस ट्रेनिंग सेशन के, सब लोग क्षमा करिएगा, इस ट्रेनिंग सेशन के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं गुरुजी, जिनको हम लोगों ने छुआ है। आज हर साल, हर 6 महीने पे हम लोग छूते हैं। पहला है, गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने गोल सेट नहीं किया तो एकेडमी में एडमिशन आपका बेकार हो जाएगा, किट बैग खरीदना बेकार हो जाएगा, ग्राउंड में आना जाना बेकार हो जाएगा, और आप कहेंगे क्रिकेट में सोर्स लगता है, जुगाड़ लगता है, पैसा लगता है। जिसके पास पैसा है वही खेल सकता है, जिसके पास जुगाड़ है वही खेल सकता है, जिसके पास सोर्स है वही खेल सकता है। पिच खराब है, अंपायर खराब है, बॉल घूम गई, बॉल नीची रह गई, बॉल उठ गई, हम आउट नहीं हुए, हम आउट कर दिए गए। जिंदगी भर अपने असफलता का रोना रोएंगे। और आपने देखा कि इस पिक्चर का हीरो है गूंगा और बहरा।
कैसे अपनी बर्निंग डिजायर से कोच को उठा के लेके आता है और किस तरह से कहां से जाके अपनी मंजिलों को प्राप्त करता है। ये उम्मीद या आशाएं जीवित रहेंगी इस सेमिनार, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए। मोहन लाल चौरसिया जी, आदरणीय प्रेमा चौरसिया जी को श्रद्धा सुमन अर्पण करके उनके आशीर्वाद लेते हुए प्रोफेसर शंखवार जी के, प्रोफेसर चंद्रमौली जी के, डॉक्टर अजय चौरसिया जी के, विंध्याचल चौबे जी के, ये सारे अग्रिम पंक्ति के लोग और ये सारे जो यहाँ पे सूक्ष्म रूप से, शरीर से रूप नहीं है लेकिन आत्मा से यहाँ उपस्थित है, मंसूर भाई के रूप में, आदरणीय रजनीश त्रिपाठी जी के रूप में बहुत सारे लोग अपने वेल विशर हैं। मैं चाहता हूँ फोटो सेशन के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान से अमन आलम आए हुए हैं, उनसे मैंने वादा किया है, दैनिक जागरण के भी यहाँ आए हुए हैं, तो एक फोटो सेशन हम लोग कर लेते हैं, फिर द शो मस्ट गो ऑन। 1 घंटे ये प्रोग्राम और आगे जारी रहेगा। मैं चाहता हूँ गुरुजी प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय सर से, प्रोफेसर शंखवार जी से, डॉक्टर अजय चौरसिया जी से, रंजन मिश्रा जी से, विंध्याचल चौबे जी से, अनुराग पांडे जी से, ज्ञान प्रकाश जी से, संतोष मिश्रा जी से, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये कल हेडिंग है, ये कल मेन फोटो है कल का। आनंद क्रिकेट एकेडमी गर्व करिए एक बार कि खिलाड़ियों ने हम लोगों को ये मोमेंट दिया डॉक्टर साहब कि हम लोगों ने 150 टूर्नामेंट के बाद बनारस के 100 साल के इतिहास में एक नया काम हुआ है। जानना चाहेंगे क्या काम हुआ है? जानना चाहेंगे? आवाज पहुंच रही है मेरी? 100 साल के इतिहास में एक नया, गला के साथ छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ में छोड़िए। सफल दोस्त है जीत जिंदगी की, चांद की बाजी तक अपने काम को करेंगे, आखिरी पल तक। ऐसा गुरुजी ने कहा, हम दौड़ नहीं सकते तो हम चल सकते हैं, हम चल नहीं सकते तो हम रेंग सकते हैं, हम रेंग नहीं सकते तो हाथ हिला कर अभिवादन कर सकते हैं, और वो भी नहीं कर सकते तो अपने जगह से बैठे बैठे एक नई उम्मीद, एक नई आशा का क्रिएशन कर सकते हैं। अगर वोट भी नहीं कर सकते तो समझ लीजिए कि हम मर गए। जब मर गए तो हम कुछ भी काम जिंदा वाला नहीं कर सकते हैं। ये आनंद क्रिकेट एकेडमी रुकने वाली नहीं है। अब 2 ऐसे बच्चों को मैं आपके सामने पेश करूंगा जिन्होंने 338 रन का पार्टनरशिप किया। बनारस के क्रिकेट के इतिहास में 125 साल, 125 साल के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए 63 की साझेदारी नहीं हुई है। पहली बार 338 रन की साझेदारी आनंद क्रिकेट एकेडमी के 2 बच्चों ने किया है, निशांत राय और ऋषभ मिश्रा। और आप ये मत समझ लीजिए कि फीस देते हैं तो आप कोच को खरीद लेते हैं। कोच का आत्मसम्मान, स्वाभिमान और उसका अनुभव कभी कोई खरीद नहीं सकता है। और अब संरक्षक रत्न अलंकरण समारोह के लिए सम्मानित होने वालों से पहले एक नया प्राइज हम लोगों ने सर इस बार से शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि शंखवार सर इन दोनों लोगों को सम्मानित करें। ये नया काम महान सर्जन, हम सबके बड़े भाई, बीएचयू आईएमएस के डायरेक्टर और आज के चीफ गेस्ट प्रोफेसर शंखवार जी के हाथों इस प्राइज की कीमत अनमोल हो जा रही है। अब जरा इनके विचार सुनिए कि जब ये एकेडमी में आते जाते हैं तो इन्हें क्या तकलीफों का सामना करना। अलग रहती हूँ, अकेले ही रहती हूँ। तो गाना तो मेरा काफ़ी मुश्किल था पहुँचना, और मैं जब घर से निकलती कोई ऑटो कोई रिक्शा नहीं, मैं घर से निकली तो मुझे तो अकेडमी पहुँचना है, तो मैं बस मान ली कि नहीं मुझे पहुँचना है किसी तरह। मैं वहाँ से पैदल, बच्चा चाहता था कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं इतना नहीं कर सकता, फिर भी मैं मोटिवेट करती नहीं बेटा, हम निकले हैं तो हमें पहुंचना है, हमें पहुंचना है वहाँ तक, और हमें वापस अकेडमी वो ज्वाइन करके उसके बाद आना है। तो
काफ़ी मुश्किल होती थी, बट इन सब मुश्किलों का सामना करते हुए मैं रेगुलर करती हूँ। अब स्कूल की वजह से मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, ये भी प्रॉब्लम हो जा रहा है। यही आगे सोचती हूँ मैं रेगुलर करते रहूँ। थैंक यू। अकेले रहती हैं, इनके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, घर से आती हैं तो ताला बंद करके आती हैं। थोड़ा सा स्कूल की प्रॉब्लम चल रही है। अब मैं एक ऐसे बच्चे को और ऐसे माँ को आपसे मिलाऊंगा जो स्कूल के भी सामना को हंसते हंसते लड़ के पार करती हैं। मिलना चाहेंगे ऐसे मदर से? सुबह 4:30 बजे प्रैक्टिस होता है सर, 4:30 बजे बच्चे सब आ जाते हैं। क्या भाई सुबह भी एक चुप 4:30 बजे फुलवरिया कहाँ है बनारस में? फुलवरिया से वो 15 किलोमीटर दूर से अपने बच्चे को झांसी की रानी की तरह पीठ में बांध के उसको लेके आती है। 4:30 बजे पहुंचती है और वहां से 6:30 बजे तक रहती है। वो 2 घंटा बच्चा प्रैक्टिस करता है, 7:30 बजे तक प्रैक्टिस है। फिर वापस फुलवरिया जाती है, फिर फुलवरिया से अपने बच्चे को लाके डिवाइन पब्लिक स्कूल में 7 बजे छोड़ती है। फिर घर पे जाती है, अपने घर में काम करती है। हस्बैंड उनके सेना में है। मैं अब आपको उनसे मिलाना चाहता हूँ कि कैसे आपने बहुत सारे, मैं इसलिए मिला रहा हूँ, आपने बहुत सारे लोग इसी का बहाना ले रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको प्रॉब्लम बना रहे हैं। संदीप आचार्य मेरे मित्र वो प्रॉब्लम का ठिकाना लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन बी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, बी ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन। हम समस्या का हिस्सा है या हम समाधान का हिस्सा है? अब मैं चाहता हूं अनंत यादव और उनकी मम्मी दोनों यहां मंच पे आए और जरा एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए इन दोनों के लिए। प्रयास कर रही है। दूसरा है उससे लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए 15 किलोमीटर से स्कूटी पर बैठा के अपने बच्चे को ला रही है। तो यहाँ मैं चाहता हूं कि ये मत सोचिए कि हम सिर्फ ये महफिल लगाए हुए हैं, महफिल लगा के हम लोग कोई डांस करा रहे हैं। ये देखिए मम्मी को भी मेरे को थोड़ा अभी एक तो एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, और अभी थोड़ा एडजस्ट हुआ है, लेकिन अभी अकेडमी को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ ज़्यादा, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करके अपना सपना, अपना गोल पूरा कर सकूँ। मैं बच्चों के यहाँ तक पहुँचाने के लिए अकेडमी तक सुबह 3 बजे उठती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, समय पर पहुँचना है, और वहाँ से लेकर आकर फिर स्कूल भी बच्चों को छोड़ना है। पढ़ता है आर्मी पब्लिक स्कूल में, 7 बजे से स्कूल है, 6:30 बजे मैं आती हूँ, फिर 7 बजे तक बच्चे को वहाँ पर छोड़ती हूँ। तो ये मेरा स्कूल से संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी आपने देखा कि मम्मी और बच्चे क्या करेंगे, कैसे बच्चे और मम्मी कैसे संघर्ष कर रहे हैं, पिछले कैटेगरी से आगे कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। अब आइए तीसरी कैटेगरी देखते हैं। इन सबसे थोड़ा ऊपर एक पेरेंट्स कहते हैं कुछ भी हो जाए, मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़े मैं दूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाऊंगा। उनको भी अभिभावक संरक्षक रत्न अलंकार से सम्मानित किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ रोमांस तिवारी और कृष्णकांत तिवारी। उन्होंने कैसे आनंद क्रिकेट एकेडमी की तरफ रेफर किया, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं रंजन भाई प्लीज, लेकिन मैंने क्या देखा इन 24 सालों में और अपने 35 साल की लाइफ में, मुंह से भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन इस 35 साल जहां मैं चल रहा है, कोई कह रहा है क्रिकेट में जुगाड़ लगता है, पैसा लगता है, सोच लगता है। राजू शुक्ला जी से मेरा जुगाड़ रहेगा तभी मैं खेल पाऊंगा, मेरे पास पैसा रहेगा तभी मैं खेल पाऊंगा। कौन कौन से लोग खड़े हैं, समय का अभाव है, अभी हमको चीफ गेस्ट को भी सुनना है।
महान सर्जन बीएचयू आईएमएस के डायरेक्टर प्रोफेसर एस.एन. शंखवार जी के भी आशीर्वचन हमें सुनना है। तो मैं अभी एक प्राइज बच गया है अभिभावक संरक्षक रत्न से, वो अभी हम इस प्राइज के बाद देंगे। मैं चाहता हूं कि जो आनंद क्रिकेट एकेडमी के संरक्षक हैं, जिनके भरोसे आनंद क्रिकेट एकेडमी तूफान से भी टकराने का हिम्मत रखती है कि हम तूफान का भी रुख बदल देंगे। आलोचना क्या है, हम आलोचना वालों का मुंह बंद कर देंगे, धराशायी कर देंगे उन्हें। उन सारे सूरमाओं को सम्मानित करने का समय है। आइए देखिए बारी बारी से सीनियर एडवोकेट मेरे दोस्त श्री रंजन मिश्रा जी प्लीज मंच पे आए, ज्ञान प्रकाश जी मंच पे आए, सीनियर एडवोकेट सेंट्रल बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मेरे छोटे भाई उदयनाथ शर्मा जी मंच पे आए, सीनियर एडवोकेट मेरे दोस्त अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ी रहे श्री अमित मिश्रा जी मंच पे आए, अमित तिवारी जी मंच पे आए। सिर्फ एहसास है, इसे रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। और एमएलसी के उम्मीदवार आनंद क्रिकेट एकेडमी से श्री अनुराग पांडे जी मंच पे आए और हमारे साथी, हमारे साथ जिनके साथ मेरा 8-10 घंटे का समय बीतेगा, श्री यतीन्द्र नाथ शुक्ला जी मंच पे आए और इसके साथ संतोष मिश्रा जी मंच पे आए और सत्य प्रकाश जी के पिताजी मंच पे आए। संरक्षक रत्न अलंकार समारोह से सम्मानित होने के लिए और इन सबको माल्यार्पण करने के लिए मैं बुलाऊंगा संदीप आचार्य जी को, मैं बुलाऊंगा नजर भैया का सम्मान हो, मैं सुरेंद्र सिंह साहब को बुलाऊंगा, मैं सर्राफ साहब को बुलाऊंगा, मैं वो पीछे बहुत देर से फोटो खींच रहे हैं मैं उनको बुलाऊंगा, माल्यार्पण के लिए आइए आप लोग, मैं भैया को बुलाऊंगा, ये सब लोग माल्यार्पण करिए लाइन से ही लोग। सत्य प्रकाश जी को भी इन्वाइट करूंगा, आइए सत्य प्रकाश जी, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। ये आनंद क्रिकेट एकेडमी उनके भरोसे आज टॉप पे चल रही है। सम्मानित करने वाले भी अपना स्थान ले गए और मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रॉफी और 8 अंगवस्त्र लेके मैं प्रथम को और आनंद को और श्री राम को, ये सब लोग आइए जरा, अंगवस्त्र लीजिए, दोनों अंगवस्त्र लीजिए, दोनों ट्रॉफी लीजिए। और विंध्याचल चौबे जी और आज के चीफ गेस्ट मेरे बड़े भाई प्रोफेसर एस.एन. शंखवार साहब मंच पे आए और इन सारे गोल्डन विभूतियों को सम्मानित करें। सब लोगों को लेकर शंखवार साहब को सम्मानित करना, जितने लोग सम्मानित कर रहे हैं उसके सामने सम्मानित करें। हमारा देश उसे गौरवान्वित कर सके और फिर अगेन बाबा विश्वनाथ से उनके लिए मैं शुभकामनाएं उनको प्रेषित करूँगा। और यह नित्य ऊंचाई पर पहुँचे, हम लोग उनके सदैव साथ रहेंगे और उनके द्वारा जब दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग से जितना बन सकेगा उतना हम लोग करते रहेंगे। इसी धन्यवाद के साथ जीवन एक लीला है, खेलते रहिए ईमानदारी से, जो भी करिए ईमानदारी से करिए।
आई नीड टू से दैट कि जो भी करिए ईमानदारी से करिए। पढ़ रहे हैं ईमानदारी से पढ़िए, खेल रहे हैं ईमानदारी से करिए। हाँ, मोबाइल ईमानदारी से मत देखिए। हाँ, वो सारा सिस्टम जो है वो करप्ट कर दे रहा है। तो आप लोग अपने लक्ष्य पर आगे बढ़े। आनंद भाई का नाम, हम लोग का नाम, देश का नाम जो है ऊंचा करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और हम लोग थे, हम लोग हैं, हम लोग रहेंगे। थैंक यू। काफ़ी संघर्षों से हम लोग वाकिफ हैं और लगातार हम बच्चों के लिए लगातार सुबह उठ के 5 बजे 4 बजे उठ के जो है बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जो उनके साथ मिल के जो है देश का नाम रोशन करने के लिए। आज का जो माहौल अभी माननीय आनंद भैया सभी अपने विद्याजन हम लोगों के गुरु जी अरविंद विद्यार्थी जो गुरु भैया माननीय श्री रंजन मिश्रा जी सबके सानिध्य में इन युवा पीढ़ी को जो एक ऊर्जा का स्रोत आनंद जी ने दिया, वाकई वो प्रशंसनीय है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल दिमाग को स्थिर करते हुए सद्बुद्धि चित्त को एकदम अपने लक्ष्य की तरफ आप अग्रसर करें, कार्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति और ईश्वर के प्रति आस्थावान रहे। बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में मदद मिलेगा। मैं उस पल देने वाले भगवान इस युवा पीढ़ी के बच्चों के लिए और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग हाथ अपने अपने जगह से हाथ उठा करके छोटा सा भजन 1 लाइन का मेरे साथ बोलिए। सिर्फ छोटा सा भजन 1 लाइन का, बिना किसी आवाज का। आइए हम लोग एक बार याद करते हैं। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। माँ बाप सभी लोग काम करते हैं। जपू निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा। और जिसने प्रभु श्री राम के काम को किया वो हमारे जीवन को तीनों चुटकी में पार कर देगा। सिया राम के काज संवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। मैं भी आशीष देना चाहूँगा कि हमारे बच्चे युवा के भविष्य हैं, शान हैं और ये निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहें। और आनंद मिश्रा भैया जैसे एक अच्छे अपने जो है वो गुरु के सानिध्य में रह के अपने जीवन को प्रतिपल आगे बढ़ाना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी लोगों को। आनंद के नेतृत्व जो बच्चे क्रिकेट सीख रहे हैं तो लगन से सीखे। और आनंद जी बहुत ही ईमानदारी से मेहनत करके आप लोगों को सिखा रहे हैं और इसका आप लोग लाभ लें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। परम आदरणीय मुख्य सचिव डॉक्टर और आदरणीय श्री आनंद साहब, आप लोग के बीच में आकर बहुत ही अपनी गौरवान्वित कर रहे हैं। क्योंकि बाबा ने देखा कि खुद से जब भक्त देखा कैसे मुझे सहाय आपको यहाँ में ट्राई करे कहाँ ले जाए। बहुत बढ़िया। वो माध्यम से आप लोग बीच में आया हूँ और आनंद सर के पढ़ूंगा। पहली बार मुलाकात है तो भाई बाबा ने कहा मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया मुझको चाहिए खान पान को अब पाला ही कोई सही सकल हम तुलसी सही वो पूरा मैंने पाया। बहुत बढ़िया, तालियां। डायरेक्टर हम लोग के लीडर बड़े भाई प्रोफेसर एस.एन. संखवार जी को सुनना है। जरा एक बार उनके लिए क्लैपिंग करिए कि आप उनको सुनने के लिए कितने तैयार हैं। प्रोफेसर एस.एन. संखवार जी को कितने लोग सुनने को तैयार हैं? एक बार जरा जोरदार क्लैपिंग करिए मेरे बड़े भाई के लिए। एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए। जिनको किसी ने बुला दिया वो आ गए, लेकिन वो यहाँ है नहीं।
वो कहीं और है, और तीसरे वो हैं जिनको पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मैं ये चाहता हूं तीनों लोग एक कैटेगरी में आ जाएं कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, क्योंकि अब हमको सुनना है चीफ गेस्ट को, अब हमको सुनना है आज के इस प्रोग्राम के लीडर को, और हम सबके आज के इस प्रोग्राम की जान। तो जब जान को सुनना है तो कैसे सुनेंगे हम? दिल, दिमाग और शरीर से यहाँ आइए, क्योंकि ये मीटिंग का हिस्सा है। ये मीटिंग क्यों लगी है? ग्राउंड में प्लेयर जाता है, दौड़ता है, ग्राउंड में प्लेयर जाता है, स्प्रिंट मारता है, तिवारी जी, ग्राउंड में प्लेयर जाता है, वो एक्सरसाइज करता है, बैटिंग बॉलिंग करता है, लेकिन दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, शरीर कुछ और करता है। और जब घर में जाता है ना तो माई बाप कुछ और करते हैं। आज भी कितने भी सचिन आ जाए, धोनी आ जाए, विराट कोहली आ जाए, आज भी समाज क्या है? पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मैं सिलेक्शन कमेटी में हूँ, पिछले 17 साल से हूँ चीफ सेलेक्टर। कितने मेरे पास फोन आते हैं आप सोच नहीं सकते हैं। आज लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है? सोर्स से सिलेक्शन होता है, पैसे सिलेक्शन होता है, जुगाड़ सिलेक्शन होता है। लेकिन आपने देखा एक पिता बोल रहा है और उसका बेटा 338 रन की पार्टनरशिप करके आ रहा है। शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं बना है। अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्टकट में जीवन बनेगा, आज क्रिकेट छोड़ दीजिए, ले जाइए अपना किट बैग और गंगा जी में पुल के ऊपर से फेंक दीजिए, नहीं बनेगी आप प्लेयर। मैं कह रहा हूं, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो आंख से, नाक से, कान से, मुंह से खून फेंक के आ खड़ा हूं। आसानी से मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूं और आसानी से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी आसानी से नहीं बन गया। मेरे पिताजी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नहीं थे, मैं बन गया। होठों पे हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, और यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। दुनिया कितनी हंसी है देखा है आपने, मर मर के जीने वालों का मंजर नहीं देखा। क्या ये फूल हमें विरासत में मिले थे? किसी ने हमारा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। शंखवार सर को सम्मानित करने के लिए एक और चिंगारी को मैं हवा दूंगा। अभी मैंने 3 चिंगारियों को हवा दिया। हो सकता है वो चिंगारी खाक में मिल जाए, क्योंकि हमने इन 35 सालों में हजारों को खाक में मिलते देखा और चंद को सफल होते देखा। पहला खाक में मिलने का रीजन है दिमाग लगाना, और दूसरा सफल होने का रीजन है नेवर गिव अप। तो मैं एक ऐसे चिंगारी को हवा देने जा रहा हूं जो तीनों कैटेगरी से बेटर कंडीशन में है। जब वो मेरे पास आए एडमिशन के लेने के लिए, तो कोई उन्होंने मेरा बायोडाटा नहीं पूछा। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं चोर हूं, डाकू हूं, पैकेटमार हूं, साहूकार हूं, उन्होंने कुछ भी मुझे नहीं देखा। दिल की आंखों से मुझे देखा, और एक बार मैंने जो कहा एक बार में कर दिया। और मैंने उनको फेल होने का 3 कारण बताया, क्रिकेट में फेल होने का। पहला रीजन पढ़ाई और खेल में तालमेल का न होना, ज्ञान भाई। दूसरा रीजन पेरेंट्स का इंटरफेरेंस, कोच और प्लेयर के बीच में पेरेंट्स आते हैं। और तीसरा माननीय सलाहकार। और मैं अब एक बेटर कंडीशन को बुलाने जा रहा हूं। चौथी कंडीशन, सबसे बेटर कंडीशन, श्री राम सत्य प्रकाश और उनके दादाजी। श्री राम सत्य प्रकाश और उनके दादाजी, ये लास्ट कैटेगरी है। बेटा दौड़ता नहीं है तो पिताजी 1 लाख मारते हैं। तो बेटा मेहनत नहीं करता है तो पिताजी 2 लाख मारते हैं। थोड़ा सा बेटर कंडीशन, मेहनत की थोड़ी और इम्प्रूव कंडीशन। पहले आपने अनिकेत पटेल को देखा, उसकी मम्मी को देखा, फिर आपने यहाँ पे देखा अनंत यादव, उसकी मम्मी को, फिर आपने देखा उमांश तिवारी और उनके पिताजी को। थोड़ा सा बेटर मॉडिफाई कंडीशन, जो धीरे धीरे चिंगारी से 16 बनने की तरफ चल रहा है। और उनको सम्मानित करने के लिए श्री राम है, ये इनके पिताजी हैं, ये दादाजी हैं। बहुत बढ़िया। राज कपूर की पिक्चर आज और कल ये आपके सामने चल रही लाइव, और उनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाऊंगा ज्ञान भाई को, अनुराग को, और
संदीप आचार्य संघवार सर और विंध्य क्रिकेटर हूँ तो सर मेरे लिए बहुत सारी गोल सेटिंग करना जिसमें मैं नया फाइट किया तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन पर मेहनत करें मैं भी कर सकूँ। मुगले की नगरी में आप सभी लोग यहाँ पे हमें सुनने के लिए खूब समय दे रहे हैं, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ पहले। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मिठारी को देता हूँ जिन्होंने, मेरा एक ही सिद्धांत रहता है कि भगवान ने विश्वास, जैसा मेरे पिताजी ने पहले आप लोगों को बताया, तो मुझे मेरे जो भी मालिक हैं वो बाबा भोलेनाथ हैं। मैं यहाँ पे आने के बाद सर को वही बोला, सर मुझे एक ही चीज़ दिमाग पर रखती है कि धोखा कोई एक बार दे सकता है और मैं एक बार धोखा खाने के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा। मैंने सर को आँख मूंद करके जो मैंने शौक किया कि अब मैं आपके अंदर बाबा भोलेनाथ को देख रहा हूँ, तो गुरु कोई ये नहीं होता, अगर गुरु की महत्ता इतनी ज़्यादा होती है तो एकलव्य न बनता। तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप सभी लोग का आशीर्वाद रहेगा, सभी बच्चे अच्छा रहेंगे, क्योंकि सर का मेहनत इतना रहता है कि उनकी बात सुनते ही इतनी ऊर्जा आ जाती है अंदर कि आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, केवल आप उनके साथ रहिए बस, जैसा उन्होंने बताया, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए गोल सेट करना होता है, जैसा उन्होंने बताया। तो गोल सेट आपका रहेगा तो आप जो है धैर्य रखने के बाद उस लक्ष्य तक पहुँच ही जाएंगे। आपका धन्यवाद। मेरे बड़े भाई, हम सबको अपने हृदय में स्थान देने वाले महान सर्जन मालवीय जी ने उनको बुलाया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के धरती पे, और मैं उनके लिए एक ही लाइन बोलूंगा, टूटी हुई टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक छोटी सी चिंगारी दहक अंगार बनती है, और जो मिट्टी रौंदी गई है हमेशा बेबस समझकर, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। आज के चीफ गेस्ट मेरे बड़े भाई, हम सबको हृदय में स्थान देने वाले, एक बार सारे लोग खड़े होकर माले से लाभ दिया जाए। ये माला नहीं है, ये आनंद क्रिकेट एकेडमी का प्यार है और जिम्मेदारियां हैं। मैं आगे बैठे हुए जितने भी हमारे संरक्षक मंडल है, मैं चाहता हूं कि आगे माला प्रोफेसर एस.एल. संखवार साहब को पहनाया जाए। इन्होंने अपना बेस्ट कीमती टाइम निकाल के हम लोग के बीच आया। ऋषभ, प्रियंकर, सब लोग आ जाओ बेटा, जाइए। सारे संरक्षक मंडल, आनंद एमएलसी साहब, प्रमोद श्रीवास्तव भाई, विद्युत जन को मैं अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। और साथ में वो जो हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके अभिभावकगण बैठे हुए, संरक्षकगण बैठे हैं, उनको भी मेरे ढेर सारे आशीर्वाद और अभिवादन है। जो अभी आनंद जी ने क्रम से 4 अपने वो रखे, किस किस परिस्थितियों को झेलते हुए बच्चे लोग आगे बढ़े, उनके माँ, पेरेंट्स सभी लोग कैसे उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार लगे रहे। तो ये बहुत ही बड़ा एक समाज में परिवर्तन लाने का बहुत ही बड़ा उपक्रम है। और ऐसे पेरेंट्स जिनके होंगे तो वास्तव में जो बच्चे बहुत ही उन्नति करेंगे। और बच्चे हमारे एक नवांकुर कली की तरह होते हैं, और उनको किस दिशा में किस तरह से मोड़ना है, किस तरह से उनको आगे पोषण करना है, ये पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं जानता है। इससे पहले विश्वनाथ जी ने बताया था कि परिवार क्या होता है, और विषम परिस्थितियों में परिवार ही काम आता है। और परिवार एक कड़ी के रूप में होता है, इसमें सबके कुछ ना कुछ दायित्व होते हैं, उन दायित्वों को निभाते हुए सभी आगे बढ़ते हैं। तो ये परिवार जो है, ऐसा कि दीप से दीप जलाते चलो और परिवार के साथ अपनी उन्नति की ओर बढ़ते चलो, ये बहुत ही आवश्यक है। परिवार परिवार से जुड़े रहना, और परिवार से जुड़े रहने के साथ साथ आप किस दिशा में बढ़ेंगे। जब अभी बताया था आनंद जी ने कि खाली पूरी मछली नहीं देखनी, हमें आंख देखनी है मछली की, और फिर निशाना साधना, मतलब कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना है और उसके लिए फिर आगे बढ़ना है। और कहा भी गया कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़ निशान। तो आप लोग तो इतने होनहार बच्चे हो, तो अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, कोच के अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन को मानेंगे, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पर 3 पिक्चर की क्लिप दिखाई गई, पहली इकबाल फिल्म की थी, दूसरी चक दे इंडिया और तीसरी भाग मिल्खा भाग। इतनी अच्छी मार्मिक थी, इतनी अच्छी शिक्षा देने वाली थी
सभी शिक्षाएं देती हैं कि हमें अनुशासित रहना है, हमें अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, हमें अपने कार्य को कैसे आगे ले जाएं उसके लिए एक अंदर से इच्छा शक्ति रखनी है, हार नहीं मानना है। भाग मिल्खा भाग में मिल्खा गिर पड़ते हैं, लेकिन उनके कोच कहते हैं नहीं भागो उठो करो, तो ऐसे हमें भी करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तो बच्चों इन बातों का ख्याल रखना, आप देश के भविष्य हैं और आपको अपने मन में एक तरह से बिल्कुल ही पक्का विचार बना लेना कि मैं ये करूँगा करके रहूँगा। एक बच्चे के बारे में बताया जो कहा कि मैं विश्व के 5 बल्लेबाजों से भी बढ़िया बन के निकलूँगा, तो बहुत ही अच्छा उनका सोच है। तो पहले हम सपने देखते हैं, डिटर्मिनेशन बनाते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आनंद अकेडमी की ओर से उनको पूरी भरपूर सहायता मिलेगी और भरपूर मार्गदर्शन मिलेगा और वो बच्चा हम लोगों के बीच में एक दिन सब कुछ करके दिखाएगा। हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और ऐसे बच्चों को, इतनी अच्छी इच्छा शक्ति वाले बच्चों को सभी लोग सभी तरह से सपोर्ट करेंगे। हमारे IMS की ओर से भी कभी भी कोई आवश्यकता होगी तो आनंद जी ने वादा सभी तरह से सपोर्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज और ये जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उनके आगे बढ़ने के लिए जो क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कितनी लगन से तत्परता पूर्वक कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और इस सराहनीय कार्य के लिए मैं बहुत चर्चा करता हूँ आनंद जी की और आनंद क्रिकेट अकेडमी की, चौरसिया साहब की, कि वो इसमें तन्मयता पूर्वक लग करके हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। और बच्चे बहुत अच्छे हैं और अच्छे ढंग से खेल रहे हैं। कहा गया है कि होनहार बीरवान के होन चीखने पात, तो आप अच्छे बीरवान हैं और सबके चीखने पात हैं, सभी आगे बढ़ रहे हैं। और पेरेंट्स, माता पिताजी लोग भी बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। माता पिता का जो प्रमोशन, जो इनिशिएशन होता है, जो उनके बच्चों के प्रति एक होता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। आपने टॉम सल्वा एडिसन की कहानी पढ़ी होगी, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो उनके टीचर ने लिख दिया था कि नहीं तुम पढ़ने लायक नहीं हो, घर जाओ। तो घर गए, चिट्ठी लिखी थी, उनकी मम्मी ने देखी, पढ़ी, थोड़ा सा रुआसी हुई और रख ली। तो उन्होंने एडिसन साहब ने पूछा इसमें क्या लिखा, कि बेटा इसमें लिखा है कि तुम बहुत अच्छे पढ़ने में हो, तुम्हें स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो माँ ही थी, लेकिन उन्होंने घर पे पढ़ाया और वो बच्चा इतने बड़े वैज्ञानिक बने। उन्होंने ग्रामोफोन, रेडियो और ये बल्ब वगैरह बनाए। तो देखो माँ का इनिशिएशन था, तो माँ का विशेष रोल होता है। तो सभी माता लोगों को मैं सलाम करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छे से सहानुभूति रखते हुए उन्हें के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने, उनके लिए अच्छे से पोषण वगैरह का व्यवस्था रखें। उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चे एक दिन हमारे वाराणसी का और हमारे देश का नाम बहुत बहुत रोशन करेंगे। साथ में आनंद अकेडमी का भी, और आनंद अकेडमी जिस तरह से कार्य कर रही है ये बहुत ही सराहनीय है। मैं भूल भूल प्रशंसा करता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इस विश्व पटल पे हमारे आनंद अकेडमी का नाम रोशन रहे और हमारे बच्चों का भी रोशन रहे नाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। जय हिंद। मुझे आमंत्रित करने में विशेष आभार। आपने जो है आनंद क्रिकेट अकेडमी को जो सम्मान दिया, जो मान दिया, जो साथ, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। हम लोग काफी शिक्षक मंडल ने तो ऐसा काम कर लिया है कि आप भी खुश हो रहे होंगे, मैं भी यार हो रहा हूँ कि ये जिम्मेदारियों के बोझ के मैं लायक हूँ कि नहीं। शायद आपने ये जिम्मेदारियां दी हैं तो हो सकता है 100% की जगह मैं 1000% करूं। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि जब तक ये जान में जान बाकी रहेगी, इस माला का मोल है, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट करता रहूंगा और ये जिंदगी क्रिकेट के नाम समर्पित की। नाम का जो मेन टाइटल है सफर जोश का जी जिंदगी की, मैं इन सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेसर चंद्रमौली जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपको सारे वो चलेगा, अब मैं बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे घर बुला के 1,01,000 रुपये दिया। हमने अभी उनसे लिया नहीं है, वो बोले कि कम है तो मैं 5 लाख का चेक आपके नाम काट दूं। ये भावना है उनकी, लेकिन उन्होंने बोला है किसी से मेरा नाम मत लीजिएगा। और उन्होंने बोला है मैं सचिन तेंदुलकर को बुलाऊंगा, VVS लक्ष्मण को बुलाऊंगा। सचिन से मेरे सामने उन्होंने बात किया, सचिन आएंगे आपको प्रशिक्षण देने के लिए। हमका
बच्चन आपके बीच आएंगे। ये एकेडमी अब रोके नहीं रुकेगी, ये तूफान बनेगी और ये बहुत आगे जाएगी। आपका भविष्य सुरक्षित है, मैं आपसे ये कह रहा हूं। लेकिन आप अगर अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हम लोग भी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, जब आप अपने साथ रहेंगे तभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके साथ रहेगी, ये हम सब लोग साथ रहेंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे और सर का मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ, कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम का समापन तो हम नहीं कर सकते, नीचे लिखा रहेगा टू बी कंटिन्यू और नीचे लिखा रहेगा द शो मस्ट गो ऑन। हम समापन तो नहीं कर सकते क्योंकि ईश्वर ने इस प्रोग्राम को शुरू किया है, तो हम लोग समापन नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ शंखवार सर के लिए और इन सारे लीडर्स के लिए एक बार खड़ा होके जोरदार क्लैपिंग के साथ तालियां बजा के इस प्रोग्राम का आनंद उठाएगा। टू बी कंटिन्यू। इस एकेडमी से 18 बच्चे रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, 4 बच्चे आईपीएल खेल रहे हैं, 4 बच्चे इंडिया ए खेल रहे हैं, लेकिन मजा उसमें नहीं है। वहां से बैठा कोई आदमी दिल्ली में इंटरव्यू दे कि प्रोफेसर एस एन शंखवार जी की मीटिंग से आज मैं बीसीसीआई का टैग पाया हूं, तो ये मीटिंग सफल होगी, वरना ये मीटिंग अपने अंजाम तक। यू शुड ऑल द बेस्ट। आप आए, थैंक यू वेरी मच।